क्या कर रहे थे? लेट अस सी। अभी तक हम उत्तराध्यान सूत्र का कौन सा चैप्टर था? 12वां चैप्टर चल रहा है। उसमें हमने देखा था कि एक बाल हरिकेशी नाम का एक अ, एक ज्यादा उम्र वाला भी नहीं था, छोटी उम्र में ही उसको प्रतिबोध मिलता है, खुद प्रतिबोध मिलता है। वो स्वयं बुद्ध सिद्धा, जिस आगे चल के उसको स्वयं बुद्ध हम बोलेंगे, खुद प्रतिबोध पाते हैं। बहुत अच्छी धर्म साधना करते हैं। धर्म साधना करके उनके साथ रहने वाले जो यक्ष है, जो पेड़ पे रहते थे, वो उनकी तपस्या से, तपस्या मतलब तपस्या भी दो तरह की तपस्या, बॉडी की तपस्या और माइंड से जो तपस्या है। माइंड से का मतलब ये है, उनको जब हवन वाले एरिया में जाते हैं वो अ, यज्ञ करने वाली यज्ञशाला में, तो लोग खरी खोटी सुनाते, गालियां देते, इंसल्ट करते हैं। फिर भी वो मुंह से क्या बोलते हैं? मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, मुझे आई एम नॉट एट ऑल अफेक्टेड बाय इट। कितना वीतराग दशा है, सोचो के देखो अंदर। तो ये तप सिर्फ बॉडी का तप नहीं है, इसको बोलते हैं ब्रेन से भी, मतलब माइंड से भी हम अंदर के अध्यवसाय भी संभावों में जा चुके हैं। तो दोनों तरीके से हैं, देखिए कि बॉडी और मन, व्यवहार नहीं निश्चय है, दोनों से परफेक्शन आ चुकी है। ठीक है? ऐसे जीव का मोहनीय कर्म क्यों नहीं हिलेगा? ऐसे जीव का कर्म क्षय करके वो आगे क्यों नहीं बढ़ेगा? तो यहाँ पे वही वर्णन आ रहा है। ये पूरा चैप्टर जो है, ये तप पे बेस्ड है कि तप सिर्फ बॉडी का नहीं होना चाहिए। तप किसका होना चाहिए? बॉडी के साथ साथ वीतराग दशा भी प्रकट होनी चाहिए। तप का निश्चय है क्या है? तप का बॉडी, यदि बॉडी से मैं तपस्या करती हूँ तो निश्चय है मैं मन से संभाव में रहती हूँ। आप लोग के पॉल्यूशन चल रहे हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि पॉल्यूशन में तो ज्यादा धर्म करना है, आपको तो पूरे साल भर करना है। साल भर ही संवत्सरी समझो, साल भर ही पॉल्यूशन समझो। बट इन 8 दिनों में क्या वीतराग दशा आई? क्या लिटरली कि जहां गुस्सा आता है वहां बोल लगा कि नहीं, चल छोड़, रहने दे, क्या बोलना है, क्या करना है, इतना क्यों गंदा सोचूं, चल छोड़ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है, क्यों कर्म बांधू, छोड़ना, मुझे तो मोक्ष जाना है। ये सब भाव नहीं आए हैं ना, तो समझ लेना कि प्रदूषण होने के बावजूद भी बॉडी से ही तपस्या हुई है, माइंड से नहीं हुई है। पर ये हमारा लक्ष्य नहीं है। भगवान हर बार कहते हैं दोनों को साथ में लेके चलना है, व्यवहार निश्चय दोनों को साथ में लेके चलना है। माइंड कहाँ है आपका? यदि माइंड वीतराग दशा में नहीं है, तो जो बॉडी से तपस्या है ना, वो पुण्य का बंद करवा रही है, या कुछ ना कुछ इधर उधर बहुत कुछ और भी चीजें करवा रही होगी, लेकिन मजा नहीं, वो जो चीज करना है ना उसको वो नहीं कर पा रही है। और वो चीज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये मनुष्य भाव आपको फिर से मिलने वाला नहीं है। ये हम देख चुके हैं पिछले चैप्टर्स में। महावीर स्वामी भगवान बोल चुके हैं बड़े मुश्किल से, भैया इस लेवल पे पहुंचे हो, 10 दुर्लभ के बोल पार करके, 10 घाटियां पार करके सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र तक पहुंचे हो। ठीक है? इतनी कोई यहाँ तक पहुंच नहीं पाते, फिर भी आप पहुंच गए हो कि चारित्र भी है पर व्यवहार चारित्र है। निश्चय चारित्र तक जाओ, वीतराग दशा लाओ। नहीं आ रही है ना, तो अलग से बैठ के वीतराग दशा में जाओ। सोचो, यदि बाल हरिकेशी कर बल हरिकेशी, एक्चुअली नॉट बाल हरिकेशी, बल हरिकेशी कर सकता है मन से संभाव, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? वो, उसके पास तो हर चीज बेकार थी, हर चीज बेकार थी। लुक्स बेकार थे, कुल बेकार था, फाइनेंशियल कंडीशन बेकार थी, कोई फ्रेंड्स नहीं थे। हर तरीके से उसके 10 बोल दुर्लभ के अंदर बताओ उसके पास क्या दुर्लभ के क्या चीजें थी? बताओ, 10 बोल दुर्लभ में से कुछ भी ढंग का नहीं था उसके पास, हर चीज बेकार थी। राइट? निरोगी शरीर भी नहीं था, मतलब कुछ ना कुछ डंडे मार मूर के इन लोगों ने कितना टाइट कर रखा था। ये सोच करके देखो, उसके पास 10 बोल दुर्लभ के परफेक्ट नहीं होने के बावजूद भी उस वो कहाँ से कहाँ निकल गया। और हमारे पास तो 10 बोलों में से काफी अच्छे अच्छे बोल हैं, फिर भी हम वीतराग दशा पे नहीं पहुंचे हैं। जो नहीं पहुंचा है ना, कल संवत्सरी वाले दिन तो चाहिए ही चाहिए संभाव, चाहे कुछ भी हो जाए। तो एक काम करना, रात को ना बहुत सारा लोगस का कायोत्सर्ग करके सोना। सो भी जाओ ना तो रात को संवर करके सो जाओ। राइट? और एक ही चीज मांगोगे, भगवान बस मुझे सम्यक दर्शन दे देना, और कुछ मत चाहिए। 8 कर्मों में मुझे क्या चाहिए? मिथ्यात्व का क्षयोपशम कर दो, बस मुझे सम्यक दर्शन दे दो। कल का दिन भगवान मेरे को पूरा सम्यक दर्शन में रखना। ये सोच के संवर पचक के सो जाओ। सुबह उठोगे ना, होगा सम्यक दर्शन। मान लो नहीं भी हुआ,
तो एकाशना पर छक लेना, क्योंकि कल देखो रात्रि भोजन तो आप करोगे नहीं, राइट? सो 2 टाइम का खाना मैं नहीं बोल रही हूँ खाने का। एकाशना तो आराम से, जो लोग फुल डे का व्रत नहीं कर सकते ना, एकाशना तो प्लीज़ पर छक लेना। हाँ? कुछ भी व्रत पचका होगा ना, तो प्लीज़ सम्यक दर्शन आराम से स्पर्श सकता है। तो भार्य तप भी हो गया, पचकान कर लेना। उसके बाद देखो, दिन में आप कुछ नहीं करो तो रात का प्रतिक्रमण तो करोगे ही करोगे, दोपहर की अलोयना तो करोगे ही करोगे। कुछ नहीं तो एक बार पच्चीसनम तो कर ही लोगे, कहीं न कहीं तो फिट कर ही लोगे, या तो सुबह फिट करोगे या शाम को पता नहीं कैसे फिट करोगे, बिकॉज़ प्रतिक्रमण भी करने हैं, आपको बहुत कुछ करना है। सो बेटर ये है कि इतना करने के बाद तो कल वीतराग दशा की भी प्रैक्टिस करना। कायोत्सर्ग में चले जाना, बोला भगवान वीतराग दशा नहीं भी आ रही है ना, तो भगवान ला दो, आपका काम है ला दो, आप लेके आओ, आप लेके आओ। बार बार भगवान का विनय करके ये दो चीजें लेके आओ, ठीक है? जिस तरह से बलहरि केशी दोनों तरीके से शरीर से मजबूती से धर्म कर रहा था, मांस खमण के पार्रे में खुद जाके खाना ले रहा है, ठीक है? और क्या कर रहा है? मारपीट होने पे भी समभाव दिखा रहा है कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है? इस लेवल की साधना होनी चाहिए कल। ये हम पढ़ चुके हैं कि अ, अभी तक क्या हुआ था कि यज्ञशाला के अंदर जब मारपीट हुई बलहरी केशी की, तो उसके बाद जो राजकुमारी थी जिसकी शादी उस ब्राह्मण पुरोहित के साथ हुई थी, उसने आके सबको समझाया। तो अभी सब लोग इम्प्रेस हो गए हैं, क्योंकि यक्ष ने भी उनको तंग किया था, तो सब लोग इम्प्रेस हो गए हैं। अभी वो उनसे पूछना चाहते हैं कि आप बताइए कि धर्म क्या है। सो अभी दो तरीके से बलहरिकेशी उनको समझाते हैं धर्म क्या है, ठीक है? चलिए आगे पढ़ते हैं। यह सामने मेरा बहुत सा भोजन है, हम पर अनुग्रह करने के लिए इसका आप भोज कीजिए। ब्राह्मण के यह कहने पर वे महात्मा ठीक है इस प्रकार कह के मांस खमण थप के पारने में वे आहार पानी ग्रहण करते हैं, मतलब पारने में खाना उन्होंने अपने पात्र में ले लिया। उस समय मुनि के आहार लेने पर देवों ने सुगंधित जल और पुष्प की वर्षा की, और वहां देवों ने श्रेष्ठ धन की धाराबद्ध वर्षा की। देवों ने दुदुम्बियां तथा अन्य बाजे बजाए और उन्हें आकाश में अहोदान अहोदान आश्चर्यकारी दान इस प्रकार घोषणा की। ये जनरली कब होता है? नॉर्मल लोगों के करने पे नहीं होता है। जनरली तीर्थंकर के जब खाना मिलता है ना, गोचरी मिलती है, तो इस तरह की बात होती है। फिर भी क्यों हो रही है? क्योंकि जहां भी देवता देखते हैं कि लोग हमसे इंप्रेस हो जाते हैं, देवता से हर आदमी इंप्रेस होता है, कौन इंप्रेस नहीं होता है? हाँ? एक बात बताइए मुझे, रजनी जी, यदि मैं आपको कन्विंस करके बता दूं कि मेरे को ना मैं कोई देवी देवता आए मेरे पास, हर हफ्ते कोई देवी देवता आता है और मैं उससे बात करती हूँ, यदि ये बात आपको मैं बताऊं, मतलब इस तरह की स्टोरी मैं बताऊं, आप ज्यादा इंप्रेस होगे कि नहीं होगे, बताओ मुझसे? इंप्रेशन थोड़ा बढ़ेगा तो सही। हाँ, हाँ, ईमानदारी से बोलो। थोड़ा तो बढ़ेगा। बढ़ेगा। और यदि आपको बढ़ेगा। ये पता लग जाए कि कंचन आंटी के पास भी एक दो देवी देवता आते हैं और कंचन आंटी भी उनसे बातचीत करती है, तो आपका इज्जत कंचन आंटी के प्रति बढ़ जाएगा ना? हाँ, एक बार तो बढ़ेगा, लेकिन वैसे अब हम जानने लगे कि इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये अभी नहीं जानते, पर अंदर से अनादिकाल के संस्कार तो एक बार तो हाँ, गुरु हाँ, देने का लगता है। डरता है। लगता है। मान लो आप उपाश्रय में गए और आपको ये पता लग जाए कि एक साध्वी जो है, राइट, हाँ, उसके हम्म। वहां पे मारासा आते हैं, सॉरी देवी देवता आते हैं उस साध्वी के पास, राइट? एक बार ऐसा ही हुआ था, कंचन आंटी ने बताया कि मैं वहां कहीं गई, स्मेल आती थी, होती है ना स्मेल, होती है ना जहाँ हाँ, पे देवी हाँ। देवता होते हैं, स्मेल होती है। तो अचानक स्मेल आ रही थी, तो कंचन आंटी ने ऐसे ही बोला कि ये स्मेल आ रही है, स्मेल आ रही है। तो वो जो साध्वी ऐसे देख रही थी ना, तो वो और ऐसे नीचे मुंडी करके अपना काम करने लग गई, राइट? बाद में हम्म। कंचन आंटी को पता लगा कि वो जो साध्वी जी है ना, उनके पास वो देवी देवता आते हैं। आप मुझे बताओ,
आप ऐसे कोई महाराज साहब को मिलोगे, आप इम्प्रेस हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? एक बार तो इम्प्रेस हो बिल्कुल। ही जाओगे। हाँ, हाँ, आपका मन बिल्कुल। करेगा कि वो साध्वी जी के पास बैठूँ, दूसरी साध्वी जी के पास नहीं बैठूँ। होगा हाँ, कि नहीं बिल्कुल, होगा मन? आता है, ये आता है। बिल्कुल होता हाँ? है, होता ये है। अनादि काल का संस्कार है। ये हमको हुँ, इसी भव में खत्म कर देना, ये थॉट प्रोसेस गलत है। ठीक है? ये मरने से पहले ना रजनी जी आपके पास टाइम है। मरने से पहले आपको ये थॉट निकाल देना है कि टू गेट इम्प्रेस्ड विद देवी-देवता। आई एवरीबॉडी गेट्स इम्प्रेस्ड विद देवी-देवता। ठीक है? अरे मैंने आपको बताया ना, आप तो क्या, मैं भी इम्प्रेस हो जाती हूँ। आपने भी बोला एक बार तो इम्प्रेस हो जाऊँगी, फिर हुँ। दिमाग लगाऊँगी और बोलूँगी नहीं इम्प्रेस नहीं होना। पर हाँ, अनादि काल का संस्कार एक बार तो आपको खींच के इम्प्रेस कर ही हाँ, देगा। ठीक है? इमीडिएट तो यही आएगा कि एकदम से अहोभाव जैसे थोड़ा-सा बढ़ जाता है। अहोभाव भर जाता है। मैंने हाँ। बताया ना, यदि मैं ये प्रूव कर दूँ कि मेरे हुँ। आचार्य के पास देवी-देवता आते हैं, फिर तो आप बोलोगे यार ऐसे ऐसे लोगों के तो दर्शन करने चाहिए। आ ही जाएगा, राइट? सो बिल्कुल। ये सब एग्ज़ाम्पल्स मैं इसलिए दे रही हूँ आपको बताने के लिए, अनादि काल के ये संस्कार है टू गेट इम्प्रेस्ड विद द कांसेप्ट ऑफ देवी-देवता। हमको इस भव के अंदर ये निकाल देना है, उखाड़ के फेंक दो कि अगले भव में ये गलती ना करो। नहीं तो अगले भव में भी क्या पता हम देवी-देवता से इतने इम्प्रेस हो जाएँ कि मोक्ष माँगना बंद कर दें और क्या माँगे? भगवान अपन देवी-देवता ही बना दो भैया, बहुत अच्छी बात है। आप देखो सारे धर्म चाहे वो इंडिक धर्म हो, चाहे अब्राहमिक धर्म हो। अब्राहमिक का मतलब होता है क्रिश्चियंस, जूस और मुस्लिम। ये लोग भी देवी-देवता पे ही बिलीव करते हैं। आपने जॉन ऑफ आर्क पढ़ी होगी कभी किताब, जॉन ऑफ आर्क जो थी, क्रिश्चियंस की थी। वो किससे उसको हेल्प मिलती थी? वो लोग एंजल्स बोलते हैं उसको। वो लोग अपनी भाषा में एंजल्स बोलते हैं। व्हाट इज़ एंजल्स? अगेन देवी-देवता। ठीक है? उनका पूरा सिस्टम देवी-देवताओं पे बेस्ड है, अब्राहमिक का। तो हिंदुओं का कौन-सा कम है? आप देखो हमारे कितने हिंदुओं में कितने देवी-देवता हैं, है ना? कुल देवी भी है, कितनी है? हम लोग भी भैया देवी-देवता से पूरे, क्योंकि वो बहुत हैं। सोच के देखो, मनुष्य 36 करोड़। संख्या हुँ। ऐसे कितने बोलते हैं करोड़? ना ऐसे बोलते हैं ना 36 करोड़ देवी-देवता। ना, 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 असंख्यात। किसने बोला अच्छा। 36 करोड़? नहीं, आप तो हिंदू धर्म में ऐसे बोलते हैं। ये हम जैनी लोग तो असंख्यात देवी-देवता बोल रहे हैं। ठीक है? हुँ। देवी-देवता बोल रहे हैं, सिर्फ़ एक मनुष्य है जो संख्यात है, आप और मैं संख्यात हैं, वो लोग असंख्यात हैं। तो इतने सारे हैं कि हमारा मन भी करता है कि पावर्स हैं। आई विल गिव यू 1 और 2 एग्ज़ाम्पल्स। आप कोई भी हिंदू की किताब उठाओ, देवी-देवताओं की बातें सुन के उन्होंने ऐसे किया, ये हो गया, ऐसे किया, श्राप दिया तो श्राप हो गया, तथास्तु बोला ये हो गया। आज आप तो इम्प्रेस हो ही, कोई भी इम्प्रेस हो जाता है, ठीक है? हो जाता है। उसने वरदान माँगा, उसने तपस्या की, उसने ये किया, उसकी पूरी स्टोरी। पूरे हिंदू धर्म भी भर रखा है ये सब स्टोरीज़ से, ठीक है? आप इम्प्रेस हो जाओगे और वो ही मांगने लग जाओगे कि मैं देवी देवता बन जाऊं। याद रखना, आपका जैन धर्म भी गायब हो जाएगा, क्योंकि आपका मोक्ष मोक्ष लक्ष्य गायब हो गया। और मोक्ष लक्ष्य यदि गायब होगा तो सम्यक दर्शन भी चला जाएगा। निकाल फेंको अपने सिस्टम में से ये चीज, गेटिंग इम्प्रेस्ड विद देवी देवता। अंडरस्टूड? बट क्या करें, अनादिकाल के पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव है ना, सबका यही सिस्टम चला आ रहा है, ठीक है? बहुत कम लोग हैं जिन्होंने सम्यक दर्शन पे वर्क करना चालू कर दिया है, या जिनको सम्यक दर्शन हो गया है, वो इस पिंजड़े से निकल गए हैं, गेटिंग इम्प्रेस्ड विद देवी देवता। जैन धर्म ना देवी देवता से इम्प्रेस होता है, ना डरता है उनसे। याद रखना, रजनी जी कोई डरता भी नहीं है। अरण्यक श्रावक क्या डरा था देवी देवताओं के टॉर्चर करने से? महावीर स्वामी भगवान के जो 10 श्रावक थे, उपासक दशांग के, वो देवी देवता जब आके उनको तंग करते हैं, उनको उनको टॉर्चर करते हैं, राइट? बिल्कुल इम्प्रेस नहीं, ना हम डरेंगे, ना ही इम्प्रेस होंगे, फ़र्क नहीं पड़ता हमको। वो भी एक स्पीसीज़ है। स्पीसीज़ का मतलब क्या होता है? एक जाति है। जाति का मतलब ये होता है, जैसे तिर्यंच के अंदर भी बहुत सारी जातियाँ हैं, देवता भी बहुत होते हैं, मनुष्य भी बहुत होते हैं, वैसे वो एक स्पीसीज़ समझ लो। इसमें इम्प्रेस होके या वो लक्ष्य बना के क्यों करना है? हमको क्यों रहना है संसार में? ये बात सोच करके पूरे अंदर से ना सोचो, मैं अभी तो इम्प्रेस नहीं हो रही हूँ, ना देवी देवताओं से इम्प्रेस होना या डरना है, पर मैजिक से भी इम्प्रेस नहीं होना है। समझ में आया? आंटी रिकॉर्डिंग हो आप रही हाँ, हो हाँ रही। हाँ, मैजिक से भी इम्प्रेस नहीं होना है। क्यों मैजिक से इम्प्रेस नहीं होना है, ये भी बताइए? मैजिक से हर आदमी मैजिक चाहता है, राइट? हम लोग जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, तो हम लोग हैरी पॉटर की सब चीजें किताबें पढ़ते थे। इट्स ऑल अबाउट मैजिक एंड फेरी लैंड, मतलब इट्स अ वेरी दिस थिंग।
पर बड़ा अच्छा लगता था। हम लोग भी मैजिक वॉन्ड बनाई थी, हम लोग भी कुछ ना कुछ उल्टे-सीधी हरकतें करते थे। बच्चे थे ना, तो बच्चों के साथ बच्चों की तरह हैंडल करना था। बट इट वाज़ फन टू बिहेव लाइक कि हमारे पास मैजिक है, हम ये सब कर सकते हैं। बट सोच के देखो, आप हैरी पॉटर की स्टोरी पढ़ो या कोई भी मैजिक की स्टोरी पढ़ो, कुछ अच्छा आउटपुट निकलता है उसका? कुछ सोच के देखो, हैरी पॉटर की क्या हालत थी? इतना मैजिक होने से भी युद्ध हो गया, ये हो गया, वो मुसीबतें आ गई, प्रॉब्लम्स ही हो गई। क्यों इम्प्रेस करना? उसका आउटपुट ज़ीरो है मोक्ष मार्ग में। इसलिए मैजिक से भी इम्प्रेस नहीं होना, ये भी अनादिकाल का संस्कार है। ये भी यदि हो है, तो अपने सिस्टम से निकाल दो। रजनी जी, यदि मैं आपको बोलूँ कि हमारे घर में उनकी डेथ हो गई थी ना, तो केसर की वर्षा हुई, राइट? सो आप तो इम्प्रेस हो जाओगे ना, केसर की वर्षा हुई, वो कौन कर सकता है? वो तो देवी देवी देवता। देवता ही कर सकते हैं, राइट? सो ये भी तो मैजिक ही है ना, काइंड ऑफ अ मैजिक, राइट? बिल्कुल। या देवी देवताओं ने बारिश की, या जैसे ये वाला जो है ना, अहोदान अहोदान किया, मजा तो आएगा, खुशी तो होगी, समझ में आया? हाँ, बिल्कुल। सिस्टम से निकालो रजनी जी, इतना निकाल दो कि इसके प्रति अंदर तक चले जाना चाहिए। आई डोंट बिलीव इन मैजिक, है भी तो मेरा क्या लेना देना, मेरा मोक्ष मार्ग से उसका क्या लेना देना उसका। समझ में आया? मान लो मैजिक देवी देवता आराम से कर सकते हैं, हम्म। मेरा क्या लेना देना, मैं क्या करूं उसके बारे में। समझ में आया? इतना ज्यादा अंदर घुसेड़ दो कि अगले भव के अंदर भी ये लोग आपका आपका बाजा नहीं बजाएंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल। आगे पढ़ते हैं। मैं पढ़ूं? आओ, ग्रेट, मैंने पढ़िए हाँ प्लीज। ये वाली बुक ले ली थी, वहां थी समता भवन में, तो वहां से मैं अच्छा, लेके आई। हाँ। ग्रेट ग्रेट, प्लीज पढ़ लीजिए आप। तप थैंक का यू। महात्म्य। निश्चय ही साक्षात रूप का महात्म्य दिखाई देता है, जाति की विशेषता कुछ भी दिखाई नहीं देती। चांडाल के पुत्र हरिकेश मुनि को देखो, जिनकी इस प्रकार की महाप्रभावशाली रिद्धि है। विवेचन। ओके, मुनि के। इसका नहीं, एक मिनट, विवेचन पढ़ने की हाँ। जरूरत नहीं है, मैं आपको अच्छा दो ठीक है। चीजें बता। हाँ, हम्म। मैं आपको दो चीज, निश्चय ही साक्षात तप की महात्मा दिखाई दे रही है, हम्म। किसके अगेंस्ट? तप की महिमा, और वर्सेस जाति की विशेषता कुछ भी दिखाई नहीं देती। मतलब जब धर्म चालू हो जाता है ना, तप चालू हो जाता है, उसका महात्म्य चालू हो जाता है ना, तो जाति की विशेषता कुछ भी नहीं है उसके सामने। सोच के देखो। सो इसका कंपटीशन किसके साथ है? जाति की विशेषता। मान लीजिए कोई चांडाल कुल का आदमी बहुत तप करके इतनी कर रहा है, सामने वाला उच्च जाति का ब्राह्मण है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। देखो कौन हाथ जोड़ के खड़ा है, एक ब्राह्मण खड़ा है, एक चांडाल पुत्र, राइट? चांडाल के पुत्र हरिकेशी मुनि को देख, मतलब जो ब्राह्मण थे वो भी चांडाल पुत्र जो हरिकेशी था उसका विनय करने लगे। सोच के देखो, किसका महात्म्य ज्यादा है? तप का महात्म्य ज्यादा है, जाति की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, आगे बिल्कुल। पढ़िए। हरिकेश बल मुनि का उपदेश। मुनि कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, आप अग्नि का आरंभ करते हुए जल से बाह्य शुद्धि की खोज क्यों करते हो? अर्थात आप लोग यज्ञ और स्नान से बाह्य शुद्धि क्यों चाहते हो? जो आप बाह्य विशुद्धि की खोज करते हो वह सुदृष्ट नहीं है। अर्थात महात्मा लोगों ने अपनी ज्ञान दृष्टि में उसे अच्छा नहीं समझा है, ऐसा तत्व ज्ञान में कुशल व्यक्ति कहते हैं। ओके, सो यहाँ पे बलहरिकेशी उपदेश देना चालू करते हैं, और क्या बोलते हैं? आप लोग अग्नि का आरंभ करते हो, जल से नहाते हो, दो चीजें बोली है, यज्ञ और नहाना। और ये जो करते हो ना, ये बाह्य शुद्धि है। बाह्य शुद्धि का मतलब क्या होता है वो मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। हमारे क्या साधु नहाते हैं? क्यों नहीं नहाते नहीं। हैं? सोच के देखो, क्यों नहीं नहाते हैं? इतने गंदे कपड़े भी हो जाते हैं, राइट? नहाना ही नहीं है, पसीना आता है, पसीने के बाद मट्टी भी लग जाती है, तो गंदगी भी दिखाई देती है। सब कुछ होने के बावजूद भी नहाते नहीं है। हम लोग बाहर सफाई की बात नहीं करते हैं। जैन धर्म आत्मा को मोक्ष भेजना है, शरीर को मोक्ष होता नहीं है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि आप लोग बाहर नहा के यज्ञ करके बाहर की विशुद्धि की खोज कर रहे हो, प्लीज ये मत करो। ऐसा तत्व ज्ञान में कुशल व्यक्ति ने कहा है, मतलब तीर्थंकर भगवंत ने कहा है। ठीक है, यही बात मल्लीनाथ भगवान ने भी कही थी। किसको कही थी?
मल्लीनाथ भगवान जो आखिरी भव के अंदर मल्लीनाथ भगवान के 6 दोस्त थे और छहों को अलग-अलग इंसान ने भड़काया था कि देखो मल्लीनाथ बहुत सुंदर है, तुम उसको उसको जाके उससे शादी कर लो। तो उनमें एक एक ऐसी साध्वी थी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। वो ऐसी थी जो यही नहाती-धोती थी, पूरा टाइम नहाती-धोती थी और अपने आप को बहुत धर्म में एक्सपर्ट समझती थी। उसने आके मल्लीनाथ भगवान को इम्प्रेस करने की कोशिश की। तो मल्लीनाथ भगवान ने उनके साथ रिलिजियस डिस्कशन किया। मतलब तेरा धर्म और मेरा धर्म। उसमें यही आर्गुमेंट दिया कि खून यदि मुझे खून साफ करना है, मेरे हाथ में खून लगा हुआ है, मुझे खून साफ करना है, तो मैं खून से साफ नहीं करूँगी, ठीक है? वैसे ही मेरा शरीर यदि गंदा है, तो मैं पानी से और अग्नि और ये सब चीज़ों से शुद्ध करने की कोशिश करती हूँ, उससे साफ नहीं होता है बल्कि और कर्म बंध होते हैं। क्योंकि शुद्धि किसकी होती है? आत्मा की होती है। सारा आरंभ करके तो मेरे आत्मा तो कर्म बंधेगा, ज़्यादा और गंदी होती है। इस बात को समझाते हुए ना उन्होंने भी इस चीज़ पे फ़ोकस किया था कि बाहर जो हम लोग साफ-सफाई की बात करते हैं, प्लीज़ बंद करो, दिस इज़ नॉट डन, ठीक है? ये बात भी यहाँ पे बोली जा रही है। सोच के देखो, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पर्यूषण के 8 दिन नहाए नहीं है? धन्य है। देखिए रजनी जी आपने ही हाथ ऊँचा कर लिया, ठीक है? कि आपने नहीं नहाए है। शायद चंचल जी भी होते तो वो शायद नहीं नहाए हैं, उनकी भी धर्म हाँ, वो तो साफ है। हमारा सबके ही है 8 दिन तक। हाँ, आठ तो दिन हमारा तक सा वही। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। लोग 8 दिन की पौषध भी करते हैं, ठीक हाँ, है? हाँ, हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऐसे लोग भी हैं जो 8 दिन नहीं नहाएँगे। तो वो यही बात तो मान रहे हैं, हम लोग नहाते क्यों हैं? क्योंकि हमको अलकत मचती है। 22 परिशा में एक है ना अलकत मचने वाली है, उसमें मल को देख के ना आदमी को अलकत मचती है, होता है ना कि भैया ये बर्दाश्त नहीं होता है। हम्म। वो वाली अलकत मचती है। सो वही मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि सोचो आप बाह्य शुद्धि की बात कर रहे हो, अभ्यंतर शुद्धि की बात करो, वो जैन धर्म कर रहा है, ठीक है? अभी बाल हरिकेशी बल हरिकेशी सॉरी मुनि क्या कर रहे हैं? उपदेश देके उनको जैन धर्म समझा रहे हैं। आगे पढ़िए। हे मंद बुद्धि वालों, कुश, दाग, यज्ञ, स्तंभ, तृण, काष्ठ और अग्नि, इन्हें ग्रहण करते हुए तथा प्रातःकाल और संध्या समय पानी का स्पर्श करते हुए और प्राणी तथा भूतों की हिंसा करते हुए आपकी शुद्धि होना तो दूर रहा, किंतु और भी पाप का संचय करते हो। और नहीं तो क्या कर्म आके और चिपकते हैं, और हम्म। चिपकते हैं तो क्या हुआ? तुम साफ हुए कि तुम और गंदे हुए बताओ? तुम्हारी गंदे आत्मा हुए। में तो बाजा बाजू गंदे ही हो गए, ठीक है? ये बात बोला जा रहा है, ठीक है? आगे पढ़िए। यज्ञ विषयक जिज्ञासा। हे भिक्षुक, हम लोग किस प्रकार प्रवृत्ति करें और कैसे यज्ञ करें जिससे कि पाप कर्मों को दूर कर सकें। हे यक्ष से पूजित, हे संयत, हमें कहिए कि कुशल तत्वज्ञ पुरुष किस प्रकार सुंदर यज्ञ का प्रतिपादन करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है यक्ष से पूजित। दोज पीपल आर मोर इम्प्रेस्ड बाय यक्ष लविंग देम, ठीक है? हम्म। क्योंकि एक देवता सेवा कर रहा है, तो वो लोग किससे ज्यादा इम्प्रेस्ड हैं? यार यक्ष से देवता इसकी पूजित। सेवा करता है, राइट? सो मैंने वही चीज बताई कि सब लोग ये अनादिकाल के संस्कार हैं, हमारे अंदर भी हैं, हमको इसको हम्म, इसको उखाड़ फेंकना है, ठीक है? बिल्कुल। ऑल्सो वो उनसे पूछते हैं कि आप मुझे बताइए कि किस प्रकार यज्ञ का प्रतिपादन करते हैं, मतलब आपके धर्म में किस प्रकार यज्ञ का प्रतिपादन करते हैं? एक चीज सोच के देखो, दे आर स्टक अप ऑन यज्ञ, ठीक है? दैट्स व्हाई जैसे किसी धर्म के अंदर कुछ चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हिंदू धर्म में यज्ञ से शुद्धि होना, यज्ञ से पुण्य की प्राप्ति, हिंदू धर्म की बात कर रही हूँ, जैन धर्म की बात नहीं कर रही हूँ। हिंदू धर्म में यज्ञ से शुद्धि, पुण्य की का उपार्जन, ये सब चीजें ठूस ठूस के भरा हुआ है। इसलिए हर चीज में यज्ञ होता है, हर शुभ कार्य के पहले यज्ञ होता है, ठीक है? कुछ हम्म, गलत हो जाता है तो भी यज्ञ होता है। इसीलिए उनको क्या लगता है यज्ञ ही सब कुछ है। तो उनको क्या लगता है, अच्छा आप दूसरे धर्म के हो, तो बताओ आप कौन सा वाला यज्ञ करते हो? उनके हम्म, अंदर ये समझ ही नहीं आता है कि भैया जैन धर्म में यज्ञ नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब यदि हम्म, हम ये बोल दें कि बॉस हमारे धर्म में यज्ञ ही नहीं है, तो क्या होगा? बोलेंगे क्या? हो ही नहीं सकता, यज्ञ हाँ। के बिना यज्ञ इज एवरीथिंग। क्योंकि उनके दिमाग में यज्ञ इज एवरीथिंग। इसीलिए
ये जो मैं अभी बोलने वाली हूँ ना आपको, ये जो मैं अभी बोलने वाली हूँ, ये आगम से नहीं बोल रही हूँ। ये मैं अपने पर्सनल ज्ञान जो मैंने इधर-उधर से लिया हुआ है ना हिंदू धर्म के रिलेशन में, ये मैं वहाँ से बोल रही हूँ, ठीक है? जनरली पुराने ज़माने में ना वाद होता था। वाद का मतलब होता है एक धर्म वाला दूसरे धर्म से वाद करता था, ठीक है? हम्म, देखो, एक आदमी दूसरे आदमी से सीखे उसको वाद नहीं बोलता है। मान लीजिए कोई हिंदू आदमी मेरे पास आए और मुझे हाथ जोड़ के विनय से बोले, मुझे जैन धर्म सिखाओ, तो मैं जैन धर्म सिखाऊँ, वो वाद नहीं है। वो वाद नहीं है, ठीक है? वो तो हम्म, सिखाना हुआ, ठीक है? वो विनय से आ रहा है। बट पहले ज़माने में वाद भी होते थे कि भैया हम एक-दूसरे से आर्ग्यूमेंट करेंगे और एक-दूसरे के रिलिजन के अंदर लूप होल्स ढूँढेंगे, गड़बड़ बताएँगे और एक-दूसरे को निरुत्तर करेंगे। जो जीत गया तो सामने वाले को कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है? और ये सारी चीज़ें बहुत ईमानदारी से और इंटेलेक्चुअल लेवल पे होती थी, बहुत अच्छे तरीके से होती थी। इसमें कुछ गलत काम नहीं होता था, मतलब इट वाज़ नॉट बैड, इट वाज़ एन इंटेलेक्चुअल परस्यूट, ठीक है? इट वाज़ गुड। उसमें ना एक चीज़ होती थी जिसको बोलते हैं पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष। कभी मैंने ये वर्ड पहले आपके वो वर्ड बोले हुए हैं। पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष। पूर्व पक्ष में क्या होता है, मान लीजिए रजनी जी आप हिंदू धर्म के हो और मैं जैन धर्म की हूँ, ठीक है? तो मुझे यदि आपके धर्म के बारे में मतलब बोलना है ना, तो पूर्व पक्ष में जो मैं हूँ, मैं आपके धर्म आप कैसे देखते हो ना वैसे बोलूँगी, बोलती चली जाऊँगी पूर्व पक्ष में, ठीक है? उसमें ना आप मुझे ठीक करते चले जाओगे, नहीं आपने ये जो सोचा ना ये ठीक नहीं सोचा है, आपने ये जो सोचा है ये गलत सोच रहे हो, आप ये कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। इसका मतलब रजनी जी, मैं आपके धर्म को समझाने की कोशिश करती हूँ, पहले, उसको बोलते हम्म, हैं पूर्व पक्ष। तो पूर्व पक्ष में आप 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 अपना धर्म आप अपना धर्म तो अच्छे से समझा दोगे। आपने अपना धर्म समझाया उसके बाद मैं आपका धर्म समझाऊँगी, जिससे हम्म, आप और मैं दोनों एक ही धर्म को साथ-साथ देख रहे हैं। समझ में आया? हाँ, पूर्व पक्ष करेंगे। पूर्व पक्ष करने के बाद क्या होता है? उत्तर पक्ष होता है। उत्तर पूर्व पक्ष हो गया, इसका मतलब रजनी जी मैंने जैसे आप हिंदू धर्म के हो, तो मैंने हिंदू धर्म की आइडियाज़ बताए कि हिंदू धर्म ये माँगता है, आप बोलोगे हाँ। मैंने बोला हिंदू धर्म ये बोलता है, तो आप बोलोगे नहीं, नहीं, नहीं इसमें गड़बड़ है, इसको चेंज करो, आप ये वाला जो बोल रहे हो ये ठीक नहीं बोल रहे हो, आप ठीक करोगे। इस तरह से पहले पूर्व पक्ष हो गया। हम्म, पूर्व पक्ष होने के बाद मैं फिर से उत्तर पक्ष करूँगी। उत्तर पक्ष में मैं क्या करूँगी? आपकी थियरी में जो लूप होल्स हैं मतलब जहाँ आपका जो न्याय है गलत चला जाता है ना, मैं उसको सिखाऊँगी, बताऊँगी, ठीक है? उसमें हम्म, आपको खंडन करना है कि भैया जो मैंने क्रॉस आपको किया है ना, उसको आप कैसे वैलिडेट करते हो? उसको उत्तर पक्ष बोलते हैं। सो पहले ज़माने में जब ये वाद होता था और पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष होता था ना, उसमें ना बहुत हिंदू लोगों को ये समझ ही नहीं आता था कि जैन धर्म के अंदर न स्नान है, न यज्ञ है ही नहीं, है ही नहीं, नहीं, ठीक है? बट वो बात किसमें होती थी? हाँ, और ये बात किसमें होती थी? जब इंटेलेक्चुअल परस्यूट वाद होता था। यहाँ पे देखो वाद नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम्म, सब लोग हाथ जोड़ के क्या बोल रहे हैं? हमको सिखाओ। तो ये वाद नहीं हम्म, है, याद रखना। वाद 2 इंटेलेक्चुअल लोग्स में होते थे, अपनी-अपनी थियरी बताते थे। सो यहाँ पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष नहीं हो रहा है। यहाँ हम्म, पे क्या हो रहा है? सामने वाले लोग हाथ जोड़ के बोलते बोलते हैं कि प्लीज़ हे यक्ष से पूजित, प्लीज़ हमको बताइए कि कौन-सा यज्ञ बेस्ट है, आपका यज्ञ क्या है? अब क्या होता है, हर आदमी ना अपने चश्मे से देखता है। अपना चश्मा का मतलब होता है, मेरा चश्मा यदि लाल कलर का है, तो मुझे हर चीज़ लाल दिखाई देगी ना, पर यदि मेरा चश्मा ग्रीन है, तो वही दिखाई देगा। सो क्या होता है कि मान लो रजनी जी, आप मेरे से जैन धर्म सीखने पढ़ने आए, पर मेरे पढ़ने से पहले आपने जो-जो कुछ और धर्म किया, जैन धर्म के अलावा जो-जो पढ़ाई की, आप है ना कुछ बोलो ना बोलो, मेरा जब मैं जैन धर्म पढ़ाऊँगी ना, तो आप उनको भी अंदर घुसेड़ने की कोशिश करोगे। समझ में आया? मैंने भी हाँ, जब जैन धर्म पढ़ना चालू किया था ना, तो उससे पहले मैं रेकी में जा चुकी थी और वो भी बहुत डीप में और बहुत एडवांस स्टेज तक जा चुकी थी। मतलब आई हैड गॉन वेरी वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ रेकी, मतलब मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग रेकी लेवल्स था, बता नहीं सकती हूँ। तो जब मैंने रे जैन धर्म करना चालू किया, तो एक तो मुझे चिढ़ मचती थी कि माय जैनिज़्म इज़ कंज्यूमिंग सो मच ऑफ माय टाइम, आई एम नॉट गेटिंग टाइम फॉर रेकी। पहले तो मुझे इस बात पे गुस्सा आता था। समझ में हम्म, आया? और हाँ, दूसरी बात है कि मैं कुछ नया चीज़ सीखती थी ना जैन धर्म में, तो मैं उसको रेकी को उसके अंदर फिट करने की कोशिश करती थी। समझ में आया? हाँ? मेरे को ऑलमोस्ट 5 या 10 साल लग गए थे फिट करते हुए।
मैं यहाँ तक कि मैं अपने आचार्य भगवंत के पास गई और मैंने उनसे पूछा कि क्या रेकी करना अलाउड है? तो उन्होंने बोला हाँ, निर्विध चिकित्सा है, आप कर सकते हो। निर्विध चिकित्सा, आप क्या साधु भगवंत भी करते हैं, हम लोग करते हैं, अलाउड है निर्विध चिकित्सा की अपेक्षा। फिर मैंने हम्म उनको पूछा कि बताइए इसके अंदर सम्यक्त्व मतलब मिथ्यात्व का दोष तो नहीं लगता है? फिर उन्होंने बताया, नहीं आप ऐसा सोचो तो मिथ्यात्व का दोष लगता है, ऐसा सोचो तो मिथ्यात्व का दोष लगता है। तो आप ऐसा मत सोचो, आप ये सोचो कि रेकी जो है पुद्गल है, ये है, मतलब इसको पूरा डिटेल में मुझे समझाया। तो मैंने कहा मुझे समझ में आ गया। फिर उन्होंने बताया, मैंने उनसे ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे रेकी के रिलेटेड और जैन धर्म को इंटीग्रेट करने के लिए, उन्होंने सारे जवाब हम्म, दिए मुझे। सोचो 5-10 साल के बाद भी जैन धर्म सीखने के बाद मैं क्या घुसेड़ रही हूँ, जो मैंने पहले yes, सीखा है, ठीक है? हम्म ये इसको बोलते हैं कि मेरी मेरी जो स्लेट है ना, मतलब मेरा जो ब्लैक बोर्ड है ना, पहले से कुछ लिखा हुआ है। जिसमें ब्लैंक ब्लैक बोर्ड पे पहले से लिखा हुआ होता है ना, वापस कोई लिखना चाहता है ना, हालत खराब हो जाती है। हम्म इसीलिए मेरे पास कोई आता है और मुझे बोलता है ना, यार हमको तो जैन धर्म हमने किया ही नहीं है, हमने कभी जिंदगी में कभी जैन धर्म हमको आता ही नहीं है, मेरे को उसको सिखाना 2 मिनट का काम है। उसको सम्यक दर्शन भी सिखाना 2 मिनट का काम है। पर कई लोग क्या होते हैं, पहले से बहुत जैन धर्म करके आते हैं, मेरे से सीख साख के आते हैं, बहुत किया हुआ है हमने तो भैया, मम्मी भी करती थी, घर वाले भी करते थे। वो लोग जब आते हैं ना, वो लोग क्या करेंगे, पहले से ही बोल देंगे, नहीं हमारा हम्म ये संत, हमारे ये आचार्य, हमको तो दूसरे लोग पसंद नहीं है, ठीक है? उनको मुझे वो मिटाना कि भाई ये कट्टरता हटाओ, राग द्वेष हटाओ, ये गालियां देना दूसरे धर्मों को, ये सब हटाओ, मेरे को इतना टाइम लग जाता है, मेरी हालत खराब हो जाती है, ठीक है? बिल्कुल। तो मैं इसलिए ये हम बताना चाहती हूँ कि हमने जो पिछली चीजें जो सीख के आए हैं ना, राइट, कई बार वो मुसीबत बन जाती है। समझ में आया रजनी जी मैं कैसे समझा रही हाँ, हूँ, राइट? अब सोचो ये जो यज्ञ वाले लोग हैं ना, ये क्या सीख के आए हैं, यज्ञ इज एवरीथिंग, यज्ञ से ही सब कुछ सब कुछ है। परफेक्ट चीजें होती है, सब कुछ होता है। तो इनके सवाल क्या है, आपका यज्ञ क्या है? समझ में हम्म आया? हाँ। ये कॉन्सेप्ट जब आप समझ लोगे ना, तो आप अपने आप को समझोगे और आपको समझ में आएगा कि यार जब से मैंने आगम पढ़ने चालू किए ना, आगम पढ़ने से पहले मैंने ये चीजें सीखी थी, और ये चीजें बार बार अभी भी मेरी आगम पढ़ने के अंदर इंटरफेयर कर रही है और मेरे को नीचे खींच रही है। समझ में आया? हाँ। हम्म कई लोग आगम पढ़ते पढ़ते विपස්සना करते हैं और फिर मेरे पास आते हैं, मैंने कहा भैया वो कॉन्सेप्ट साइड में रखो पहले, हम्म, विपස්සना करते करते मेरे पास मत आओ, या तो वो कर लो या ये कर लो, दोनों को खिचड़ी मत पकाओ, ठीक है? मैं रेकी से इंटीग्रेट कर दूंगी पर विपස්සना से मैं इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगी भैया, हैंडल नहीं होता है मेरे से, ठीक है? कई बिल्कुल। चीजें मैं उनको क्या बोलती हूँ, साइड पे रखो, साइड पे रखो, साइड पे रखो। आप जो भी करके आए हो, कई लोग ऐसे होते हैं जो निश्चय नय वाले संघ से आए होते हैं, निश्चय नय का मतलब होता है ना, आत्मा में रहो, आत्मा हाँ, में रहो, ऐसे संघ से आए होते हैं। तो मैं बोलती हूँ आप जो भी सीख के आए हो ना, वेरी गुड, मुझे ये दिख रहा है कि आपने जो आपका जो जैन धर्म का समझने का तरीका है ना, उसमें सिर्फ व्यवहार में मैं ऐड करूंगी ना, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, बस मुझे हम्म ऐड करना है। बट ऐसे मत सोचना कि मैं जो ऐड कर रही हूँ ना, वो जो आपने जो पहले सीख के आए हो वो पहले की चीज ज्यादा अच्छी है, ये मत करना। दोनों चीजों हम्म को साथ में लेके चलना। तो रजनी जी, जो लोग, कई लोग क्या करते हैं, व्यवहार नहीं करके आए होते हैं। कई संघ ऐसे भी होते हैं ना, जो सिर्फ व्यवहार नहीं वाले होते हैं। क्या मतलब? हम्म, बस व्रत करो, पचकान करो, निर्जरा करो, अठाई करो, वर्षी तप करो, और इसी में करते रहते हैं, और करते क्या है, मांगते फिरते रहते हैं, राइट, हमको ये बिल्कुल। मन्नत पूरी कर दो, हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। तो जब मैं उनको निश्चय नहीं देती हूँ ना, उनको भी बड़ी खुशी होती है। क्यों खुशी होती हम्म है? कहते हैं, अच्छा हमको तो पता ही नहीं था कि मोक्ष के लिए किया जाता है, वाह थैंक यू। तो मैंने उनको निश्चय नहीं दे दिया, ठीक है, पर दोनों को बिल्कुल। साथ में लेके चलना है। तो रजनी जी हम्म यही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, आगम है ना, दोनों चीजों का बैलेंस है, ठीक है? हम्म, दोनों बिल्कुल। चीजों को साथ में लेके, जो पहले से करके आए हो ना, उसको पहले तो साइड में रखो। ये आदमी जो थे ना, वो यज्ञ करते थे और पीछे ही पड़ गए। क्या पीछे पड़ गए? भैया अपना यज्ञ बताओ, हम्म ठीक है? यदि यही आंसर बल हरिकेशी के साथ कोई वाद कर रहा होता ना, तो बल हरिकेशी पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष में बता देते कि हमारे में यज्ञ नाम की कोई चीज पता। नहीं। हम्म बट क्या है कि यहाँ पे ना, जो पूछने वाले हैं ना, विनय से आए हैं, मतलब पहले चाहे जैसे भी आए थे, अभी तो हम्म उनमें विनय आ गया ना, अभी तो वो हाथ जोड़ के खड़े हैं और क्या बोलते हैं, यक्ष से पूजित, प्लीज हम आपसे इंप्रेस हो गए हैं, प्लीज बताओ कि आप कौन सा सुंदर यज्ञ की प्रतिपादित हम्म, करते हो, ठीक है? हाँ। बिल्कुल। सो बिल्कुल। अभी क्या कर रहे हैं, बल हरिकेशी, जो कि विनय से सामने वाला आदमी आया है ना,
तो वो यज्ञ से ही आंसर दे रहे हैं, यज्ञ कैसा हम करते हैं, ठीक है। हाँ आप मेटाफोरिकली देखोगे, मेटाफर से वो कैसे इंप्रेस करते हैं, ठीक है। लेट्स हाँ। स्टार्ट। मुनि का समाधान। इंद्रियों का दमन करने वाले महात्मा षट जीव निकाय की हिंसा नहीं करते हुए और झूठ तथा अदत्ता दान का सेवन नहीं करते हुए परिग्रह, स्त्रियां, मान, माया, क्रोध और लोभ, इन्हें ज्ञ प्रज्ञा से जानकर तथा प्रत्याख्यान परिज्ञा से त्याग कर प्रवृत्ति करते हैं। इसी प्रकार आप लोगों को भी प्रवृत्ति करनी चाहिए। ओके, बेसिकली ये सारी जो स्त्री मन क्रोध मान, ये 18 पाप की बात हो रही है, और इंद्रिय का कंट्रोल की बात हो रही है। सो इंद्रियों का दमन की बात हो रही है, 18 पाप की बात हो रही है। और क्या बोल रहे हैं, क्रोध और ज्ञ परिग्रह से जानो, मतलब जानो पहले, और फिर हम्म, इनको जो गंदी चीजें हैं उनको छोड़ दो, ठीक है। हाँ, हाँ। इस प्रकार आप लोगों को भी प्रवृत्ति, मतलब वो बोल रहा है कि ऐसी तुमको प्रवृत्ति करनी चाहिए। तो यज्ञ के हम्म, पहले वो इस तरह का बोल रहा है कि 18 पापों को छोड़ दो, ठीक तो है। बिल्कुल। नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, हम्म। बताओ। 5 समर द्वारा भली भांति आश्रव का निरोध करने वाला, यहाँ मनुष्य जीवन में असंयमी जीवन नहीं चाहने वाला, शरीर का त्याग किया हुआ, अर्थात शरीर की परवाह न करके परिचय उपसर्ग सहने वाला, निर्मल व्रत वाला, शरीर का त्याग करने वाला, अर्थात शरीर पर ममत्व न रखने वाला महात्मा महान जय वाले श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करता है। ओके, अब ये बता रहे हैं कि जो आदमी सचमुच संवर करना चाहता है, जो हम्म, बहुत मतलब मेहनत करना चाहता है, धर्म के अंदर आता है, निर्मल व्रत वाला, शरीर का त्याग, इस तरह से बहुत एडजेक्टिव्स देते हैं, राइट। रखने वाला, महात्मा जय वाला, श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, मतलब बेस्ट बेस्ट यज्ञ करते हैं। अब वो यज्ञ क्या हम्म, है, वो यज्ञ क्या है वो बताया जा रहा है। हम्म। आप पढ़िए। हाँ। यज्ञ के साधन। हे भिक्षु, आपके अग्नि कौन सी है और आपके अग्नि का स्थान कौन सा है? आपके कुर्ची कौन सी है और आपके अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए कंडा कौन सा है? आपके लकड़ियां और पाप का शमन करने वाला शांति पाठ कौन सा है? तथा किस होम से अर्थात किस वस्तु की आहुति देकर आप अग्नि को प्रसन्न करते हो? अब इस बात को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आप हिंदू धर्म में कभी भी जाओगे ना, तो उनके पास ये भी है कि आप जो हवन में जब अग्नि मतलब वो जो घी डाल रहे हैं, या फूल डाल रहे हो या चीजें डाल रहे हो ना, वो भी कोई लकड़ी से डल रहा है, कोई चांदी के चम्मच से डल रहा है, कोई सोने के हम्म, चम्मच से डल रहा है। यदि आप ये जैसे बोला जा रहा है वैसे नहीं करोगे, तो पॉइजन क्रिएट हो जाएगा। आप हम्म, ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे। मतलब आपने कभी यदि हिंदू पूजा देखी होगी ना, आपको रियलाइज होगा कितना इफ्स एंड बट्स है। ये लोग पूरी हम्म, पढ़ाई करते हैं, आपको पता है। कॉलेज के अंदर जैसे जैन लोग एमए करते हैं, जैनिज्म के अंदर जो लोग एमए करते हैं, मतलब पीएचडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं ना, वैसे हिंदुइज्म के अंदर भी लोग पढ़ाई करते हैं, पता है आपको। हम्म, आपको पता है जितने भी यज्ञ हैं ये सब में लोग सीखते हैं, कॉलेज में भी जाके सिखाया जाता है। इट्स अ हम्म, प्रॉपर ज्ञान, ठीक है। बिल्कुल। इतना ज्यादा ज्ञान है, इतने ज्यादा इफ्स एंड बट्स हैं। तो वो जो यज्ञ करने वाले भी यही पूछ रहे हैं कि भैया इतनी सारी टेक्निकलिटीज है, कौन सी कड़छी से आप डालते हो, कौन सी आहुति देते हो, कौन सा मंत्र पढ़ के सब कुछ शांत करते हो, कौन ये करता है, कौन वो, पता है कितनी टेक्निकलिटीज वो पूछ रहे हैं कि भैया जल्दी जल्दी अपने ये इफ्स एंड बट्स बताओ, ठीक है। अब हम्म, हमारे जो बलहरिकेशी है, जैन धर्म को कैसे समझाते हैं, बताइए। हम्म। तप रूपी अग्नि है, जीव अग्नि का स्थान है। मन, वचन और काया के शुभ व्यापार कुर्ची रूप है। शरीर तप रूप अग्नि को उद्दीप्न करने के लिए कंडा रूप है। अष्ट कर्म लकड़ी रूप है। संयम के व्यापार पाप शमन के लिए शांति पाठ रूप है। इस प्रकार मैं ऋषियों द्वारा प्रशंसा किया गया सम्यक चारित्र रूप होम करता हूँ, अर्थात सम्यक चारित्र रूप हवन वस्तु से तप रूप अग्नि को प्रसन्न करता हूँ। ओके। बहुत अच्छा लिखा है। बहुत ही हाँ, अच्छा। अब आप ये समझो कि ये मेटाफर क्रिएट किया है। मैंने आपको कितनी बार बोला है, मेटाफर कौन क्रिएट कर सकता है,
सोच के देखो, मेटाफर कौन क्रिएट कर सकता है? जिसको उस वस्तु पे ना बहुत अच्छे से कमांड है ना, वही क्रिएट कर सकता है। हम्म, जैसे याद है, मैं कई बार आपको खुद में अपने मेटाफर, आगम से भी मेटाफर मैं देती हूँ, बट कभी-कभी मैं खुद के भी मेटाफर बनाती रहती हूँ, याद है? जैसे मैं आपको बोलती हूँ शयोपशम का मतलब क्या होता है? कार का वाइपर ऐसे-ऐसे जाता है। अब कार का वाइपर पहले ज़माने में आगम में तो ये कार का वाइपर का नहीं मेटाफर नहीं होता। होगा ना। मैं कहाँ से निकाल के दे रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि वो एग्ज़ाम्पल दिया जा सकता है, वो मेटाफर मैं कर सकती हूँ। आपको यदि शयोपशम अच्छे से आता है ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि शयोपशम होता ही ऐसा है कि बार-बार, बार-बार करना पड़ता है, राइट? उठा के निकालना पड़ता है, राइट? रस को निकालना पड़ता है, प्रदेशोदय हो रहा है, पर रस को निकाल देंगे तो अनुभूति नहीं होगी, राइट? इस तरह से बार-बार करना पड़ता है। मैं उस चीज़ को बताने के लिए मैंने मेटाफर क्रिएट किया। वैसे ही बाल हरिकेशी ने मेरी तरह एक मेटाफर क्रिएट किया। बट याद रखना, मेटाफर वही क्रिएट कर सकता है जिसको उस चीज़ पे बहुत अच्छे से कमांड हो। यदि आपको कमांड नहीं होगी, तो क्या आप उस चीज़ को सिखा पाओगे बताओ? मेटाफर क्रिएट कर नहीं, पाओगे? हाँ? यदि रजनी जी आपको शिवक्षम वर्ड आता ही नहीं है, समझ ही नहीं आता है, आप कैसे मेटाफर क्रिएट करोगे? नहीं कर पाओगे ना। नहीं कर सकते। इसका मतलब बलहरिकेशी को कितने अच्छे तरीके से जैन धर्म नस-नस में घुस गया होगा। कितने हम्म, अच्छे से जैन धर्म को पूरा कॉन्सेप्ट आता है होगा, जिसकी वजह से वो जैन धर्म के अंदर को यज्ञ रूप में प्रेज़ेंट कर रहा है कि हम्म, मैं कैसे शांति पाठ पढ़ता हूँ, संयम रूपी मेरा शांति पाठ है, ठीक है? फिर वो क्या हम्म, बोलता है, मैं जलाता किस चीज़ को हूँ? लकड़ी को नहीं जलाता हूँ, मैं अपने 8 कर्म को जला के भस्म कर देता हूँ। हम्म, इस तरह से मेटाफोरिकली वो बताता है कि मैं कैसे यज्ञ कर रहा हूँ जैन धर्म के अंदर, ठीक है? सोच के देखो, 2 चीज़ें आपको सीखनी है। अनेकांतवाद में 4 तरह के प्रमाण आते हैं, ठीक है? 4 हम्म, तरह के प्रमाण के अंदर जो लास्ट वाला चौथा नंबर का प्रमाण को उपमेय प्रमाण बोलते हैं। उपमेय प्रमाण का मतलब होता है मेटाफर यूज़ करते हैं। हम्म। आराम से यूज़ करो, प्रमाण देके आप प्रूव कर रहे हो अपनी पॉइंट, और वो कोई नया भी करता है ना, तो गलत नहीं है। कंचन आंटी कितनी बार बोलती है, मैं कई बार कंचन आंटी को बोलती हूँ, आंटी जो मैं पढ़ाना चाहती हूँ ना आंटी, ये मुझे आगम में प्रमाण नहीं मिल रहा है, मतलब आगम में मेरे पास कोई लिखा हुआ नहीं है, मतलब मैं जो बोलना चाहती हूँ ना आंटी, तो आंटी कहती है कोई बात नहीं आशिमा, तुम बोलना चाहती हो ना, तुम अनुयोग लगा रही हो। और अनुयोग का मतलब होता है अनुयोग द्वार, मतलब उसको हम्म, अनेकांतवाद बोलते हैं। अनुयोग मतलब अनेकांतवाद से आप अनुयोग लगा रहे हो। तो आंटी कहती है तुम जो अनुयोग लगा रही हो गलत नहीं है, तुम सही हो। बट हर अनुयोग तो लिखा नहीं जा सकता है ना आगम में। समझ में आया? तो ये हम्म, जो ऋषि जो बलहरिकेशी है, ये भी अनुयोग लगा रहे हैं, अपने आप अनुयोग बना रहे हैं। समझ में आया? कौन सा अनुयोग बना रहे हैं? चौथा, उपमा नाम का प्रमाण अपने आप क्रिएट करके बोल रहे हैं, और वो गलत नहीं है, अपना अपना अनुयोग बना रहे हैं। ही इज नॉट रॉन्ग। समझ में आ हम्म। गया? हाँ, आपको जैन धर्म पढ़ाने के लिए अपना अनुयोग लगाना पड़े, दे आर नॉट रॉन्ग। ठीक है? इससे पता लगता है कि इसको अनेकांतवाद की कितनी नॉलेज है। ठीक है? और आपको मजेदार बात बताऊं, इसका कोई गुरु नहीं था, इसने कभी सीखा नहीं जैन धर्म, राइट? ये स्वयं बुद्ध है ये आदमी, जाति स्मरण ज्ञान से इसको सब कुछ समझ में आ रहा है। मेरा सवाल ये है, हम्म, ज्ञान जब कर्मों का क्षयोपशम चालू हो जाता है ना, तो हम्म, ज्ञानावरणी कर्म का भी क्षयोपशम होगा, मिथ्यात्व का भी क्षयोपशम होगा। अपने आप समझ में आता चला जाएगा कि करना क्या है। आप स्टार्ट तो करो, आप जैन धर्म स्टार्ट करो। आगे का काम मिथ्यात्व का क्षयोपशम और ज्ञानावरणी कर्म, अंतराय कर्म का सब क्षयोपशम करने से ना, आपको आगे की राह मिलती चली जाएगी। पहले दिन जब आप जैन धर्म स्टार्ट करो, शायद आपको पूरी रास्ता नहीं समझ में आए कि जैन धर्म क्या है, पूरा रास्ता नहीं दिखाई देगा कि मैं क्या करूं, कैसा करूं, किधर करूं। बट करते 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 आप कभी ना कभी आपको फिगर आउट हो जाएगा। ठीक है? इसीलिए रजनी जी, कभी कभी ऐसा लगेगा कि यार समझ ही नहीं आ रहा जैन धर्म में क्या करना नेक्स्ट। कोई बात नहीं, हाथ पैर मारते रहो, कर्म 8 कर्मों को भून डालो, जिस तरह से ये यज्ञ में भून रहे हैं, भून डालो। ज्ञानावरणी भी जाएगा, मिथ्यात्व भी जाएगा, सब कुछ समझ में आता चला जाएगा। ठीक है? एक स्वयं बुद्ध के लिए इस लेवल का अनेकांतवाद का नॉलेज, राइट, और समझाना सामने वाले को कोई आसान काम नहीं है। ठीक है? बहुत ही अच्छा मेटाफर बोला। सबको मैं मेटाफर नहीं समझाने वाली, क्योंकि आपको सब कुछ समझ में आ गया है। ठीक है? नेक्स्ट पढ़िए। आपके स्नान करने के लिए जलाशय कौन सा है? और आपके शांति तीर्थ अर्थात पापों को शांत करने वाला तीर्थ कौन सा है? अथवा कहाँ स्नान करके आप कर्म रज का त्याग करते हो? हे, हे यक्षों से पूजित संयत, हमें बताइए, हम आपके पास से जानना चाहते हैं। ओके,
हिंदू धर्म के अंदर यज्ञ के साथ साथ नहाने पे भी बहुत फोकस्ड है। जैसे वो भी तीर्थ स्नान की बात होती है कि मैं यदि गंगा में नहाऊंगी या ये या इस संगम में नहाऊंगी या ऐसे नहाऊंगी तो ये हो जाएगा, ऐसे नहाऊंगी तो ये हो जाएगा। वो लोग जल भी, गंगा का जल थोड़ा ऐड करते हैं अपनी होम में अंदर, इस तरह से करते हैं, ठीक है। याद रखिए, जो आदमी को लगता है कि मैं नहाऊंगा और शुद्ध हो जाता हूं, राइट, तो वो सामने वाले से क्या पूछता है, आप बताइए मुझे मैं कैसे नहाऊं, आप बताइए मेरा तीर्थ स्थान कैसा है। वो वही पूछ रहा है ना जो उसको आता है, ठीक है। ओके, सो जैन धर्म में महावीर, सॉरी, बलहरिकेशी नहाते कैसे हैं, मतलब नहा के कैसे मैं अपने 8 कर्म क्षय करती हूँ, उसको समझाया जा रहा है। आप पढ़िए। मिथ्यात्व आदि से जो अकलुषित है तथा जहाँ प्राणियों को प्रसन्न लेश्या की प्राप्ति होती है, ऐसा धर्म रूप जलाशय है और ब्रह्मचर्य रूप शांति तीर्थ है, जहाँ पर स्नान करके विमल कर मल रहित विशुद्ध एवं कसाय अग्नि के शांत हो जाने से अत्यंत शीतल हुआ मैं दोष पाप को दूर करता हूँ। ओके, देखो, ये नहाने की बात बता रहे हैं, नहाना भी मेटाफोरिकली बता रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मिथ्यात्व आदि से अकलुषित है तथा प्राणियों को प्रसन्न लेश्या की प्राप्ति होती है, ऐसा धर्म रूपी जलाशय में उस, मतलब धर्म जलाशय कौन सा है, धर्म रूप है। अध्यात्म, हाँ। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य यहाँ पे लिखा हुआ है, आप 5 महाव्रत को भी ले सकते हो। कैसे ले सकते हो, संग्रह नय नय, संग्रह नय में क्या होता है बताइए, आपको पता है संग्रह नय नय, संग्रह नय में यदि कोई बोलता है कि मुंह धो के आओ रजनी जी, आप सुबह उठे हो तो मैं बोलती हूँ मुंह धो के आओ, तो आप मुंह धो के आ जाते हो नाश्ते पे, वो गलत बात है। मुंह के साथ साथ का मतलब होता है ब्रश भी करना है, मुंह भी धोना है, हाथ भी धोने हैं, राइट, रेडी होके नाश्ते पे आना है, राइट, संग्रह नय बोलते हैं। या मैं आपको इनवाइट करती हूँ रजनी जी, प्लीज आप मेरे घर आइए, रोटी रोटी प्लीज खा के जाना, राइट। सो आप मेरे घर आते हो तो मैं सिर्फ रोटी देती हूँ आपको खाने के लिए, नहीं, मैं पूरा खाना मैं मिलेगा। दाल रोटी सब्जी पानी हम्म, अचार में आपको सब कुछ क्यों दूंगी, क्योंकि संग्रह नय से ना हम एक अक्षर को बोला है। जब बोलते हैं ना तो संग्रह नय में इंक्लूडेड होता है। वैसे ही ये जो बोला जा रहा है ना, ब्रह्मचर्य रूप शांति तीर्थ है, इसमें क्या होता है कि आदमी किसी 5 महाव्रत को ले रहे हैं, 5 महाव्रत को संग्रहणय में समझ लो, बट आदमी जिस पे ज्यादा फोकस करता है ना, उसको हाईलाइट करता है, समझ में आया, उसको ज्यादा हम्म, फोकस करता है। अब जैसे मैं श्रावक पने को बहुत फोकस करती हूँ, आप देखो मैं आगम रीडिंग में श्रावक पने को कितना फोकस करूंगी और अनेकांतवाद को कितना फोकस करूंगी, सम्यक हम्म, दर्शन को कितना हाई फोकस करती हूँ, ठीक है। ये 3 चीजों को मैं कितना हाई फोकस करती हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे क्या लगता है यार, मेरे को अनेकांतवाद से मैं सीखती हूँ और सिखाती हूँ, श्रावक बन के रहना है, मेरे को किसी को पढ़ाना नहीं है, मेरे को सिर्फ श्रावक बन के रहना है, श्रावक बन के रहूंगी तो आगे भी जाऊंगी, राइट, और मुझे सम्यक दर्शन चाहिए। तो ये 3 चीजों को मैं कितना बोलती हूँ, राइट। तो आप ये देखो कि 5 महाव्रत के अंदर उन्होंने ये बलहरिकेशी ने किसको हाईलाइट किया, ब्रह्मचर्य को हाईलाइट किया। ब्रह्मचर्य। इसका मतलब क्या है, बलहरिकेशी 5 महाव्रत में ब्रह्मचर्य को सर्वोपरि मान रही, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ब्रह्मचर्य तो है ही ग्रेट ना, राइट। बिल्कुल। आप लोग बोलोगे नहीं, हिंसा परमो धर्म, जो भी है, हम्म, आदमी में यदि ब्रह्मचर्य के अंदर रसायन ज्यादा है, वो भी उतना ही ग्रेट है जितना अहिंसा परमो धर्म का कर रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे फोकस जो वो बोल रहा है ना, उसमें कि जिस चीज को हाईलाइट कर रहा है ना, वो आदमी ज्यादा कर रहा है, समझ में आया। हाँ, बिल्कुल। आप भी जो करते हो ना वो ज्यादा बोलते हो, आप देखो, आप यदि बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो रजनी जी, तो हर बात पे क्या बोलोगे, नहीं बेटा जंक फूड मत खा, नहीं बेटा वेजिटेबल्स खा ले, आप ये मतलब वो आदमी अननोइंगली ये सब हरकतें करता है। सोच के देखो, ब्रह्मचर्य को ज्यादा ब्रह्मचर्य रूपी शांति तीर्थ है ऐसा बोला, ठीक है। हम्म, इसका मतलब बलहरिकेशी के अंदर कितना हाई लेवल का ब्रह्मचर्य होगा, ये सोच करके आप बालहरिकेशी को भी वंदन नमस्कार कर सकते हो कि वाह, ऐसा साधु विरले होते हैं, अढ़ाई द्वीप में ऐसा साधु, ऐसे साधुपना पालना बहुत रेयर होता है। ऐसा जीव कितनी फास्ट शपथ श्रेणी करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाएगा, ये भी आपको सोचना चाहिए, ठीक है। अढ़ाई द्वीप में जहां जहां ऐसे
साधु एग्जिस्ट करते हैं, उनको वंदन नमस्कार कर लो। जैसे बलहरिकेशी जैसे। कितने होंगे बलहरिकेशी जैसे रजनी जी अढ़ाई द्वीप में? अम, असंख्यात होंगे। नहीं, असंख्यात नहीं, साधु हैं ही संख्यात। साधु कितने अच्छा। हैं? 2 करोड़ से हाँ हाँ, 9 करोड़ 2000 करोड़ समथिंग से। में रेंज है। हाँ, हाँ, 2000 करोड़ से 9000 करोड़। ये रेंज के ही हैं, ज्यादा है हाँ नहीं। हाँ, राइट। संख्यात तो हैं, संख्यात। ऐसे साधु पालने वाले हैं बहुत, महाविद्या में तो सुपर ज्यादा है। तो ऐसे हम्म। लोगों को भी खड़े होके वंदन नमस्कार करो, राइट, जो अपने ब्रह्मचर्य के अंदर स्ट्रांग है। फिर विश करो कि जो नॉन जैन है, ठीक है, उनमें भी जो ये व्रत पाल रहा है, वो भी जल्दी से जल्दी सम्यक दर्शन पाल के जल्दी से जल्दी मोक्ष चला जाए। मुक्त। क्योंकि ब्रह्मचर्य ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचर्य भैया जैन पाले तो ग्रेट और यदि नॉन हम्म। जैन पाले तो घटिया। व्रत या सुधर्म तो सुधर्म ही रहेगा। बिल्कुल। ब्रह्मचर्य तो हमेशा ग्रेट रहेगा ही। ठीक है। इस बात को समझ के ना, सामायिक में आप ये नहीं हरकत कर सकते। सामायिक में आप, जैसे मैंने बोला ना कि सामायिक में यदि आप हो, तो मैं बाल हरिकेशी को भी वंदना करती, मैं अढ़ाई द्वीप में रहे हुए बाल हरिकेशी जैसी साधना करने वाले लोगों को भी मैं, साधुओं को भी मैं वंदन नमस्कार करती। बट यदि मैं सामायिक में नहीं हूं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, सोचते सोचते, कि जितने भी अढ़ाई द्वीप के अंदर जो लोग, अढ़ाई द्वीप के बाहर भी जो तिर्यंश हैं, जो ब्रह्मचर्य पाल रहे हैं, उस ब्रह्मचर्य की वजह से उनका मिथ्यात्व का क्षयोपशम हो, और मिथ्यात्व के क्षयोपशम से सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए। ओके तो। मैं इस ये वेल विश करती हूँ, इसको बोलते हैं मैत्री भावना। ठीक है। ये भी विश कर सकते, पर ये सामायिक में नहीं कर सकते। क्यों सामायिक में हाँ, नहीं कर सकते? सामायिक क्योंकि में मैं हायर लेवल पे हूँ, मैं श्रावक लेवल पे हूँ, हाँ, और मैं सबका जिसकी साथ। विश कर रही हूँ वो मेरे से लोअर लेवल पे है। ठीक है। हाँ तो मैं उनका हित कर सकती हूँ, बट उनको वंदन नमस्कार मतलब विनय जैसा भाव नहीं ला सकती, विनय नहीं भाल सकती। समझ में आया? हाँ, मैं बिल्कुल। उनको विश कर सकती हूँ वेल, मैं मैत्री भाव भा सकती हूँ, बट आई कैन नॉट विश देम वेल कर सकती हूँ, बट मैं उनका विनय विनय नहीं नहीं कर कर सकते। सकती। बट बिना सामायिक में मैं विनय भी कर सकती हूँ। ऐसे कितने नॉन जैन भी हैं हम्म। जिनको ब्रह्मचर्य समझ में आ गया है। भगवान बस मिथ्यात्व का भी क्षयोपशम करके समय, इस तरह से आप सोचो, इस लाइन पे ही आप बैठ के आप कितनी तिक्तों की वंदना कर सकते हो, कितने लोगों को। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको दो तरीके की चीज समझ, यज्ञ कैसे करते हैं जैन धर्म में, और नहाना हाँ, कैसे, आपको समझ में आ गया है। ठीक है। बिल्कुल। हाँ। और वो क्या बोल रहा है, एक लास्ट लाइन में पढ़ना भूल गई। विशुद्ध एवं कषाय अग्नि से शांति हो जाने से अत्यंत शीतल हुआ मैं पापों से दूर रहता हूँ। राइट। कषाय अग्नि को मैंने शांत कर दिया। ठीक है। हम्म। और मैं एकदम शांत हो गया। कितना अच्छा मेटाफर उसने बताया। ठीक है। मैंने ये भी आपको बताया कि रसायन जो है ना, आपको पता है 32 आगमों के अंदर मेटाफर के कहा कितने यूज होते हैं? महावीर स्वामी भगवान ने खुद ने कितने मेटाफर्स यूज किए हैं? पिछले बहुत सारे। चैप्टर में महावीर स्वामी भगवान ने 16 मेटाफर बता 16। दिए हाँ, बहुश्रुत पूजा बहुत में। सूट के लिए। राइट। फिर बताए, फिर देखो, वो नंदी सूत्र के अंदर तीर्थ की तारीफ करने के लिए कि तीर्थ हाँ। कितना ग्रेट चीज है। राइट। कितने मेटाफर देवादी के गणेश रामाश्रमण के अंदर। राइट। जो हम्म। एक पूर्वधर थे, उन्होंने क्या कर दिया, आगम बहुत है। स्टार्ट करने से पहले तीर्थ की मेटाफर से तारीफ कर दी। तो ये आपको पता लगता है कि मेटाफर से ना रसायन बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी हम्म। आता है। सो आपको भी रसायन लाना है ना, तो मेटाफर यूज करो। आप अपने आचार्य भगवंत को मेटाफर से बोलो। आपके आचार्य कौन है? राइट। मेरे हम्म। नैया के खेवनहार, मेरी बोट जो चल रही है ना, हाँ, वो उसको चलाते वही हैं। चला है। वो चलाते हैं और मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? मोक्ष। तो मोक्ष। आपने अपने आचार्य को क्या बता दिया? बोट चलाने वाला बता दिया। राइट। बिल्कुल। समझ में आया? आप मेटाफर से क्या बताओ, रसायन उनके गुणों का, जनरेट हाँ, करो, गुणों के लिए रसायन। रसायन लाओ। ठीक है। सो जब मेटाफर कब यूज होता है? रसायन खींचने के लिए। और मेटाफर से एक और भी चीज पता लगती है, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है ना, तो ही आप मेटाफर क्रिएट कर पाओगे। हम्म। बताओ, जब नंदी सूत्र में देवादिगणी क्षमा श्रमण ने तीर्थ की तारीफ की इतने सारे मेटाफर से, उनको तीर्थ की इंपॉर्टेंस पता थी तो ही वो तारीफ कर पाए ना। यदि हम्म। आपको तीर्थ के प्रति बहुमान और उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता होगी, तो आप मेटाफर कैसे क्रिएट कर नहीं पाओगे? लगा सकते। कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए ना, द हाईएस्ट तारीफ इज मेटाफर, द हाईएस्ट तारीफ इज मेटाफर।
आप ये करना सीखो। आप खुद भी करोगे ना, कोई गलती नहीं है। मैंने बताया ना, आप अनुयोग लगा सकते हो। आप अपने हम्म, आचार्य को कुछ भी बोल सकते हो, राइट? बिल्कुल। हाँ, हम्म, सीरियसली आप हम्म, ऐसे-ऐसे मेटाफर्स यूज़ कर सकते हो, आई कांट टेल यू। आई हैव यूज्ड मेटाफर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स, ठीक है? मैं एक बार जेम्स बॉन्ड की पिक्चर देखने गई। आई लाइक जेम्स बॉन्ड अ लॉट, राइट? सो आई सेड आई एम जेम्स बॉन्ड एंड हू इज़ माय एम? एम होता एम है ना, जेम्स बॉन्ड का एक गुरु, एम था, वो जो गुरु। पर्सन हु इज़ गाइडिंग हिम। मैंने कहा माय एम इज़ महावीर स्वामी भगवान। समझ में आया? ही इज़ हाँ, गाइडिंग मी, ही इज़ गाइडिंग मी। सो आई एम, सो जेम्स बॉन्ड को एम गाइड करती थी ना, मेरे को भी एम ही गाइड करता है, ठीक है? डू यू अंडरस्टैंड? Huh? बिल्कुल। So instead of हाँ, calling him Mahavir Swami Bhagwan, I can call him M for 5 6 days. Right? You're my हाँ, M. Understood? या, And I'm not wrong. हाँ, And बिल्कुल। I'm not wrong. ये मेटाफर मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मेटाफर करना चालू करो। उसी से रसायन आएगा, उसी से आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ठीक है? आप खुद के यूज बेकार जो लिखे हुए हैं आगम में, वो क्यों आप यूज करना चाहते हो? खुद के बनाओ। जितना खुद के बनाओगे ना रजनी जी, उतने ज्यादा रसायन आएगा। मैंने जैसे जेम्स बॉन्ड को, महावीर स्वामी भगवान को एम बोल बना दिया। है। देखो, जेम्स बॉन्ड एंड एम के अंदर में कितना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप था, कितना हाँ, वंडरफुल बॉन्ड था। समझना, एक दूसरे के प्रति ऐसा विश्वास कि भैया तू बिल्कुल सही करेगा, जो भी तू करेगा, आई नो सही था। यू विल डू परफेक्ट, ठीक है? और तू गलत कर ही नहीं सकता, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था आपस में। तो मुझे भी तो महावीर स्वामी भगवान पे उतना कॉन्फिडेंस है ना, कि महावीर स्वामी भगवान मेरे मेरे लिए कुछ गलत ही नहीं कर सकते, मेरी आत्मा को सही दिशा में लेके जाते हैं, ठीक है? बिल्कुल। आप क्यों रजनी जी, रसायन लाना है ना, तो मेटाफर यूज करो। आपने ये सीखा, पिछली क्लास में भी सीखा था, इस क्लास में हाँ, भी ये सीखो। बहुत सूप में समझ भी, में आया? हाँ, बिल्कुल। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आती है और रसायन आता है, और इससे अच्छा रसायन कहीं नहीं आता है, ठीक है? हम्म, 10 रसायन लाओ। कितने सारे भजन जो होते हैं, भजन को क्या बोला जाता है? गागर में सागर। कि जो हम्म, 50 लाइन में मैं बोलती हूँ ना, वो भजन की 2 लाइन बोल दो के लाइन। 2 लाइन बोलते हैं, ठीक है? हम्म, पर वो लोग भी तो कितने गागर में सागर वाले जो लोग होते हैं, वो लोग भी तो कितने मेटाफर यूज करते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आपको विनय करना है। आज और कल महावीर स्वामी भगवान को तो बहुत विनय करना है, क्योंकि संवत्सरी वाले दिन तो विनय चाहिए ही चाहिए। मेटाफर से करिएगा, ठीक है रजनी जी? हाँ, बिल्कुल। ये कला नहीं है आप में, मैंने देखा पिछले, आप बहुश्रुत के अंदर कुछ नहीं हाँ, नहीं नए। चल। आप करो, करो जैसे मैंने बताया ना, वट एवर यू लाइक यू क्रिएट। ठीक सोनल, है। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ, द एग्जाम्पल्स, मेटाफॉर्स, राइट? Metaphor could be used in any way, can be used in any way. Understood? मैं अर्जुन हूं, मेरा सारथी कौन है? महावीर स्वामी भगवान। वेरी गुड। मैं वो अर्जुन जान, हूं, कृष्णा कौन है मेरा? मेरा महावीर कृष्णा स्वामी वो है, भगवान। ठीक है? हाँ, वो सो सही यू, दिशा में ही ले जाएंगे मुझे, मतलब। अब महावीर स्वामी भगवान को चाइल्ड चलाने वाला बता दिया, सिद्ध भगवंत को ऐसे कैसे बता दिया? ये विनय है, ये विनय। विनय है, ठीक है? आप और मैं यदि ये मेटाफर वाली भाषा सीख जाएंगे ना बनाना, तो इतनी रसायन ला ला के ना आप कहाँ से कहाँ निकल जाओगे, बहुत निर्जरा कर लोगे, ठीक है? बहुत निर्जरा कर लोगे। ये भाषा सीखो, कर ये अनुयोग लगाना सीखो। ये अनुयोग लगाना लगा सकते हो आप, इतनी नॉलेज है आप में। ठीक है, पढ़ो। लास्ट, हाँ हाँ, पढ़िए। हाँ। तत्व ज्ञान में कुशल पुरुषों ने अपने ज्ञान में कर्म मल को दूर करने वाला यह स्नान देखा है। यही महास्नान है और ऋषियों द्वारा इसकी प्रशंसा की गई है। जिस स्नान द्वारा स्नान करने वाले महर्षि लोग कर्म मल रहित और विशुद्ध होकर उत्तम स्थान मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, इस प्रकार मैं कहता हूँ। ओके, अब इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बताई है। ऋषियों द्वारा उनकी प्रशंसा की गई है। ये वर्ड ऋषि जैन धर्म में है ही नहीं। जैन हम्म, धर्म में मुनि वर्ड यूज होता है, श्रमण वर्ड यूज होता है, साधु वर्ड यूज होता है, ऋषि वर्ड यूज नहीं होता है। तो अगेन कौन सी भाषा बोली जा रही है? अनेकांतवाद का रूल है कि सामने वालों को जो भाषा समझ में आती है ना, आपको वो भाषा बोलनी है।
सो जैन धर्म के अंदर साधु श्रमण ये सब बोला जाता है, तो जैन धर्म में भी ऋषि भी बोलेंगे तो इट मीन साधु और श्रमण ही होगा, तो वो इसका इक्विवेलेंट है, तो ऋषि वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। दो तीन चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है। कर्म मल को दूर करने वाला स्नान देखा गया है, यानी मैं ये नहा के कर्म मल रहित हो जाता हूँ और विशुद्ध हो जाता हूँ, और उत्तम स्थान जो मोक्ष है वहां पे मैं पहुंच जाता हूँ, प्राप्त हो जाता हूँ। ये मेरे को दो इस तरह से नहाना है और इस तरह से यज्ञ करना है, इस तरह से बल हरिकेशी ने बताया। आप मुझे बताइए, आप लोग बल हरिकेशी की तरह, आप तो स्वयं बुद्ध भी नहीं हो, आपको तो बहुत हेल्प मिल रही है, आचार्य साधु तीर्थ सबकी हेल्प मिल रही है, आपके पास तो पब्लिश्ड आगम भी है, सब कुछ हेल्प मिली हुई है आपको। इतनी हेल्प के बावजूद भी आप लोग बाह्य तप और आभ्यंतर तप को चेक करो, क्या दोनों तप में आप परफेक्ट हो? पर्यूषण के अंदर सिर्फ बाह्य तप करके नहीं रह जाना है, आभ्यंतर तप, बाह्य तप का आभ्यंतर तप क्या है? समभाव, जिसको बोलते हैं समता भी बोलते हैं, जिसको वीतराग दशा भी बोलते हैं, जिसको न राग न द्वेष भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, जिसको मोहनीय कर्म का, चारित्र मोहनीय का श्रेयोपशम भी बोलते हैं, राइट है, जिसको पांचवा गुण स्थान भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब चीजें चेक करो कि ये आया है कि निश्चय नहीं से नहीं। और रजनी जी, यदि आपने सिर्फ भार्य तप किया पर्यूषण में और वीतराग दशा नहीं आई है ना, तो एक दिन और है आपके पास, कल का भी दिन है, प्रकट करो। कल का दिन बहुत ऊंचा दिन है, कल के दिन में तो प्रकट होना ही चाहिए। यदि अभी तक हो चुका होना चाहिए आपकी साधना से, नहीं हुआ है तो कल तो जरूर प्रकट होना चाहिए। और कल नहीं हो तो संवत्सरी वाले दिन, सॉरी, प्रतिक्रमण के टाइम में तो वो प्रकट होना ही चाहिए, ठीक है। बिल्कुल। दोनों तरीके से। सो ये चैप्टर किस पे को हाईलाइट करता था? तप, तप को। भार्य तप और आभ्यंतर हाँ तप। जी। भार्य तप भी क्या जबरदस्त, ऐसी तपस्या कि एक यक्ष भी इंप्रेस हो गया, देवता भी पूजने लग गए उसको। अब किसी को सवाल है कि मुझे देवता को पूजना चाहिए कि देवता मुझे पूछेंगे? बहुत क्लियर है, खुद की तपस्या होगी ना तो देवावीत सम नमनसंती हो जाएगा, ठीक है, देवावीतम नमनसंती हो नमस्ते। जाएगा। नहीं तो बेटा तुम ही करते रह जाओगे देवताओं की पूजा, सोच लो क्या करना है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। दूसरी बात यह है, संवत्सरी चल रही है, पर्यूषण चल रहे हैं हमारे। हम्म, संवत्सरी वाले दिन वापस अगले एक साल के लिए अपने श्रावक के 12 व्रत चेक करो, कर लो। जो लिमिट्स बढ़ानी है कम करनी है करो। कोशिश की जाती है कि जो दायरा है ना, जिस जहां पे आपकी आत्मा सुरक्षित है, जो लक्ष्मण रेखा है, उस लक्ष्मण रेखा को छोटी की जाती है जनरली, ठीक है। बट मान लीजिए आपको लगे कि नहीं मैं छोटी करूंगी तो व्रत, मेरे व्रत टूटने चालू हो जाएंगे, तो प्लीज छोटी करने की कोई जरूरत नहीं है, व्रत टूटने नहीं चाहिए। हम्म, इन दैट केस आप बढ़ा भी सकते हो, मैं मना नहीं करूंगी। बट आपकी आत्मा तभी सुरक्षित है जब आप अगले एक और साल के लिए व्रत ले लो। देखो, मोस्ट ऑफ द व्रत आपने जिंदगी भर के लिए लिए हैं, बट हम्म, बाकी सब जो व्रत है वो एक साल के लिए लेते हो ना, संवत्सरी टू संवत्सरी। हम्म, फिर संवत्सरी वाले दिन कल आप बैठो सुबह और क्या करो, साल भर में जो श्रावक पने में जो दोष लगे हैं, श्रावक के 12 व्रत में दोष लगे हैं ना, उसको प्रतिक्रमण के अंदर कहीं ना कहीं फिट करो। कोई मान लो आपने किसी आचार्य के बारे में बोला हो कि ये आचार्य आचार्य नहीं लगता है, मॉडर्नाइज साधु है, बहुत बेकार आचार्य है, सिर्फ मेरे आचार्य ग्रेट है, मान लो ये बोला है, तो आपने क्या किया है, मुख से आपने असत्य वचन बोला है। दूसरा हम्म, महाव्रत, दूसरा अणुव्रत के अंदर आप उसको ऐड करो, ठीक है। हम्म, और कहाँ ऐड कर सकते हो? जब आप आचार्य 5 पदों की वंदना करोगे, तो जब आप एंड में बोलोगे ना, मैंने यदि कोई अभिनय असाधना की हो, तब उस आचार्य के बारे में सोचोगे और उनसे सॉरी भी मांग लोगे, ठीक है, ये फिट करोगे। फिर और सोचो कौन कौन सी गलती की है। मान लीजिए आपने रात्रि भोजन त्याग किया और फिर क्या कर लिया, भूल गए और खा लो। खा गए, इसको कहाँ फिट करोगे? 7वें में उपभोग बिल्कुल परिभोग। नहीं, इसको करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों करने की क्यों? जरूरत नहीं है? अनत्थाना भोजनम है ना, अनत्थाना भोजनम सहसा कारणम सब समाई व्यत्य कारणम, ये तो अगार यूज किए गए हैं।
भूल गई ठीक है। मैं। होता है ना कभी कभी, हाँ हाँ रात्रि भोजन त्याग था, मैं भूल ही गई और अचानक डाल दिया और खट से याद आई, शिट मैंने क्या कर दिया। वो तो आगार में है, तो आपको फिट भी करने की जरूरत नहीं है। तुरंत स्मिच्छामि जानबूझ दुक्कडम के बोल। आपने गड़बड़ मचाई है, जानबूझ के, कि हाँ पता था कि मैं ये खाऊंगी तो व्रत भंग होगा, फिर भी गटक गए। सम होता है ना। हाँ क्यों हाँ गटक गए? क्योंकि पार्टी में गए थे, राइट रजनी जी? पार्टी में गए थे, 20 द्रव्य रखे थे, और पार्टी में बाप रे 100 100 द्रव्य थे, वायलेट कर लिया। वो आपको कहाँ करना है? उपभोग परिभोग, मतलब ये शावकपन में फिट करना है। इस तरह से सोचो और फिट करो। फिर क्या करो, जब संवत से प्रतिगमन करना, पूरे दिन में आपको ये करना है। नेक्स्ट साल के लिए पचकान ले लेना, शावक के 12 व्रत वापस ले लेना। आपके वहां पे कोई जो साधु भगवंत हो उनसे ले लो, नहीं हो तो शावकों से ले सकते हो। शावक नहीं लेना तो खुद सिद्ध साक्षी से ले सकते हो, आराम से ले सकते हो, कोई पर 1 साल के लिए ले लेना। सारे अपने जो दोष पिछले भव के थे, पिछले साल के थे, फिट करो कहीं ना कहीं, मतलब शावक के 12 व्रत में फिट करो। जो चीजें कभी नहीं की है, जैसे संथारा अभी तक नहीं हुआ है, मैंने तो पौषध भी अभी तक कभी नहीं की, तो सोचो उसके बारे में, भगवान वो दिन कब आएगा कि मैं पौषध में भी उपस्थित होंगी? वो दिन कब आएगा कि मैं इसी तरह से संलेखना संथारा करके मरूंगी? ये सब के बारे में, जो जो चीजें कभी की नहीं है। शावक के 12 व्रत में काफी चीजें हैं जो आपने नहीं सचमुच किए। नहीं की है, नहीं की है। नहीं की है तो बोलो, भाई भगवान मैं क्यों वो चीज नहीं कर पा रही हूँ। उसको बोलो, उसको रेडीनेस दिखाओ कि भगवान प्लीज करवा दो। ठीक है, ये चीजें करोगे। और जब प्रतिक्रमण करने बैठ जाओगे ना, तो जो प्रतिक्रमण उपाश्रय में तो जो लोग बोलते हैं ना, वो जो लोग खड़ाखड़ बोलते चले जाएंगे। आपको कायोत्सर्ग जब पहले होता है ना, तो शावक के 12 व्रत मतलब में पहले 12 व्रत होता है, 12 व्रत के पहले 5 सम्यक दर्शन के अतिचार होते हैं, और बाद में संलेखना के अतिचार, मतलब संधारा का अतिचार होते हैं। ये सब में आपको सोचना है जो आपने साल भर में गलती की है, क्योंकि तब तस चिंतवू, चिंतवू का मतलब होता है मैं चिंतन करता हूँ, मतलब मैं सोचता हूँ मैंने क्या गड़बड़ मचाई है। ठीक है। और जब श्रावक का पाठ पढ़ते हो, श्रावक का प्रतिगमन का पाठ पढ़ते हो, राइट? और जो मंदिरवासी हैं, वो है ना, वो कौन सा करते हैं? अ, मंदिरवासी वो लोग करते हैं, भूल गई। उनका भी वो एक आता है वंदितु, सॉरी, मंदिरवासी वंदितु करते हैं। हमारा श्रावक का जो प्रतिगमन का पाठ है, और उनका वंदितु सेम है। तो जब आप ये करते हो, उसको बोलते हैं अर्धमागधी भाषा में करना, वो अर्धमागधी भाषा में होता है। वो आपको, आपके ऊपर से कितने कर्मों को हटा रहा है, जो जो दोषों को हटा रहा है, आपकी श्रावक पन्ने को विशुद्ध करके, आपके श्रावक पन्ने को निभा के, साफ करके, आपको ब्रांड न्यू श्रावक बना रहा है विदाउट एनी गलती। उसके बाद जब आप प्रतिक्रमण कर लेते हो, तो सोचो मैं एकदम 5वां गुणस्थान वर्ती नहाया हुआ परफेक्ट श्रावक बन गई हूँ, ऐसा सोचो। ठीक है। और ये सोच के सोचो, अगला जो साल होगा मेरा श्रावक पने का, 5वें गुण स्थान का, जो मैं जीऊंगी, उसमें मैं ये दोष और कम करूं, और अपने व्रतों को छोटा करूं, और निवृत्ति मार्ग में आगे बढ़ो, और अपने 18 पाप को कम, मतलब कम करती चली जाऊं, मतलब 17 पाप को कम करती चली जाऊं। और 18 पाप का जो मैं 100% त्याग करती हूँ, मतलब संवर की एक्टिविटी जैसे समायक, पौषध, संधार, ये सब बढ़ाऊं बढ़ाऊं, मतलब एक समायक का 4 समायक करूं, पौषध भी जितनी कैपेबिलिटीज होती है कोशिश करूं, ये सब करूं, ऐसा उपस्थित हो। ये ऊंचे वैराग्य में रहना है आप, और आगे बढ़ना है। प्रतिक्रमण करके नहाए हुए समझना, और प्रतिक्रमण के बाद, प्रतिक्रमण के अंदर और प्रतिक्रमण के पहले भी आपको सोचना है मेरे साथ किस किस की वैर परंपरा है। ठीक है। हो सकता है रजनी जी, मैंने आपको 1 साल पहले कुछ ताना मारा हो, क्लास के अंदर ही होता है ना, कई बार मैं ताने मार देती हूँ, मैं तो खड़ी खोटी सुना दिया, और आपको वो चीज चुभ गई कि यार इसने जो बोला ना मुझे अच्छा नहीं लगा, चुभ गई। ऐसे 50 लोग होंगे आपकी जिंदगी में जिसने कुछ ताने मार के गए और आपको बर्दाश्त नहीं हुआ। ठीक है। हम्म। अंदर एक हिचक है। ठीक है। याद रखना, आपका जो वैर है किसी के भी प्रति, चाहे मेरे प्रति हो, चाहे तो घर वालों के प्रति ही मैक्सिमम होता हाँ है। ठीक है। हाँ। घर के नौकरों पे ही मैक्सिमम होता है, घर के माली पे होगा, घर के नौकरों पे होगा, घर की जेठानी पे होगा, देवरानी पे होगा, ननंद पे होगा, जिस पे भी होगा, उन हम्म सबको लेना। हाँ। हम्म और
क्या सोचना उन्होंने मेरे को क्यों गंदा बोला? क्योंकि मेरे समझ, कर्म व्हाई से, वर दे बैड टू मी? व्हाई वर दे बैड टू मी? मेरे आई कर्मों से। डिजर्व्ड इट। मेरे मैं घर। करके आई थी, मैं आई डिजर्व्ड इट, राइट? मैंने गंदा किया था, मैंने गाली दी थी, मैंने पैसे लूटे थे तो पैसे छीने थे तो अभी मेरे पैसे छिन रहे हैं। मेरे पे इल्जाम लगा के आई थी, इसलिए लगाया जा रहा है। निश्चय दृष्टि से ना वो अपनी प्रॉब्लम सोचो, निश्चय दृष्टि से कि हुआ क्या, कि मेरी सास ने मेरे को गाली दी 2 साल पहले, यानी 1 साल पहले। मुझे अभी भी खुंदक है उसके प्रति। हुआ क्या, मैं गाली दे के आई थी, उसने सिर्फ कर्म उदय किया। हम्म, मेरे खुद के जो कर्म थे ना वो कारण थे। ये सोच करके उसकी गलती है ही नहीं, ऐसा सोचना निश्चय दृष्टि से। अपने जितने भी वैर है, जरूरी नहीं क्रोध, क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों को ढूंढो, नौकशाय को भी ढूंढो। सिर्फ सिर्फ क्रोध नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है रजनी जी, आपको आपको ना किसी को देख के घिन आती हो, घृणा आती हो, होता है ना, राइट? नौकशाय हाँ में है ना बिल्कुल, घृणा, बिल्कुल। राइट? किसी को देख के हम्म, मजाक, हंसी आती है, साला डफर है। होता है ना, किसी का मजाक उड़ाने का मन करता है, हास्य करने का मजा आता है, किसी का मजाक उड़ाने, ले ले ये साले ये लोग हैं, ये ऐसे मस्ती ना, किसी का मजाक। याद रखना वो भी कषाय है, हम्म। नौकषाय भी कषाय है। कषाय समझ है। में आया? हाँ कषाय बिल्कुल। है। जिस पे भी आ रहा है कषाय और नौकषाय, सबको लो, निश्चय दृष्टि से वो चीज देखो और उनको प्रूव कर दो, मतलब महावीर स्वामी भगवान से प्रूव कर दो अपने आप को कि उनकी गलती थी नहीं, उनकी हाँ गलती नहीं, नहीं थी। कई बार ऐसा करते हैं ना, तो मैं तो कहती हूँ भगवान महावीर स्वामी मैं क्या करके आई थी पिछले जन्म में, मतलब ऐसा लगता है कि मैंने हाँ, ये किया तो मुझे मिल रहा है, तो इसका मतलब मैंने क्या क्या किया, मतलब खुद पे ही वो आता आपने है। तो आपको रियलाइज होगा कि आप कितने घटिया इंसान थे पिछले हाँ भवों के अंदर, बिल्कुल और बिल्कुल। फिर भी अपने आप को अच्छा समझ रहे हो, ठीक है? इस हाँ। भव में दूध के धुले बनने से कुछ नहीं होगा, पिछले भवों का कर्ज चुकाना पड़ेगा आपको, ये कर्ज चुका बिल्कुल रहे हो, ठीक है? बिल्कुल। तो रजनी जी, आपको ना निश्चय दृष्टि से ना एक बार कल के प्रतिक्रमण के टाइम तो सभी जीवों को माफ कर देना, अपनी हम्म। जेठानी को माफ कर देना, देवरानी को, ननंद को, पति को तो खासकर, वो तो करता ही गलत है इस दुनिया में सारे काम, ठीक है? अपने बच्चों को भी माफ कर देना, वो तो करते ही गलत है सारे काम, ठीक है? अपने हम्म, माँ बाप तो है ही गलत, मतलब सारी गलतियां हम अपने माँ बाप में ढूंढ ही लेते हैं, उनको अंदर भी सब निश्चय दृष्टि से देखना। रजनी जी, क्यों आपकी माँ बाप ने आपका इतना ध्यान नहीं रखा और अपने आपके भाई का ज्यादा ध्यान रखा? क्यों रखा? अगेन मेरे कर्मों कर्माधीन, में। बिल्कुल। कर्मोधीन। ये समझ के अपने माँ बाप को भी माफ कर दो, सबको हम्म। माफ कर देना है। आपके साथ बिल्कुल। किसी ने छेड़छाड़ की हो, होता है ना, किसी ने आपको हम्म। विसल मार के आपको तंग किया हो, राइट? माफ कर दो, मैंने विसल मारी थी, विसल, मर रही है। ठीक है? उसने मेरे को छेड़ा, हम्म। छेड़ा क्यों रजनी जी? मैंने क्यों छेड़ा छेड़ा किसी होगा। ने आपको? छेड़ा, राइट? तो शुक्र मनाओ, वेद मुनीय कर्म का इतना सा उदय है, उदय है, हाँ। इतना सा उदय है कि छेड़छाड़ करके उस वो बेचारा कर्म, हाँ चला। निषेक रचना खत्म हो गई। रस ज्यादा होता ना तो बेटा कुछ ज्यादा बाजा बच जाता। समझ हाँ में आया? बिल्कुल ये बिल्कुल। सोच सोच के ना माफ करो सबको, दोष ही नहीं है किसी का, राइट? बिल्कुल निश्चय कल। दृष्टि से ना, निश्चय दृष्टि के जो भजन मैंने 5 सिखाए थे, क्या सिखाए थे? हम्म। कि लिखे हुए मैंने। किसी के ना दोष ही नहीं है, किसी के दोष हम्म। ही नहीं है, राइट? मेरे ही दोष है। ये हम्म। सोच करके प्रतिक्रमण में बैठोगे ना, तो आप है ना सबको माफ कर पाओगे, हम्म। ठीक है? ये देखो काम हम आलोइना में कर सकते हैं ना, जब आलोइना में भी सारे करते हैं, उनके 8 कर्मों की, वो 18 पाप कर्मों की करते हैं, उसमें नहीं, भी मतलब आप सोच सकते। दोपहर दोपहर की बृहस्पति आलोचना की बात कर रहे हो? हाँ वृहद आलोइना करते हैं उसमें। आप वृहद आलोचना के अंदर भी ये कर सकते हो, आराम से कर। हाँ उसमें। मैंने बताया ना, कल का काम ही है आपका, ये है कल हाँ आपका हाँ संवत्सरी में करना क्या है। लोग बिल्कुल। वैसे तो लोग खाते नहीं है, पर मान लो आप खा भी लो, मान लो आप चलो खा हम्म। भी लिया, ठीक है? तो करना क्या है, बाकी टाइम तो आप पूजा पाठ कुछ तो करोगे ना, हाँ करते तो हैं बिल्कुल। वहां भी फिट कर सकते हो। बट एक बार तो ना जितने भी कषाय और नौ कषाय जिससे ना उससे कम करो, क्योंकि याद रखना, ऐसे आचार्य भगवान आगम नहीं बोल रहा है, आचार्य भगवान बाद के टीका चूर्णी भाष्य में बोल रहे हैं कि जो वैर परंपराज होती है, कषाय और नौकषाय 1 साल से ज्यादा चल गया ना, तो वो अनंतानुबंधी को में कन्वर्ट हो, मतलब होने की पूरी संभावना है। पूरी संभावना है, वैसे बोलते नहीं हाँ है। हाँ। और पूरी संभावना को खत्म करने के लिए हमको अनंतानुबंधी नहीं चाहिए, 5वां गुण हम्म। स्थान के लिए अनंतानुबंधी का श्रेयोपशम चाहिए, याद रखना। जरूरी है, इसका हाँ मतलब जरूरी। अनंतानुबंधी नहीं प्रदेशोदय थी। से जानी चाहिए, विपाकोदय हम्म। नहीं होना चाहिए। और विपाक तभी नहीं होगा जब आपने एक बार उनको माफ कर दिया होगा। देखो एक हम्म। बात बता दूं रजनी जी, नेक्स्ट डे सुबह उठ के ना
फिर से आपको लगे ना कि आपकी जेठानी घटिया ने आपकी वो घटिया, मैं समझ सकती हूँ, ठीक है। हाँ, वो हाँ, पुराना अकाउंट क्लोज हो जाता है, नया स्टार्ट हो जाता है। मैं ये भी, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग थिंग टू से, बट पर फिर एक भी बार तो, ट्रस्ट है तो रहता है, होता है मतलब। हाँ, मैं ये कह रही हूँ उतनी रसायन लाओगे ना तब तो जाके हम्म, पांचवें गुण स्थान को स्पर्श करोगे ना। मैं बिल्कुल। और कुछ नहीं चाहती, कल का दिन आप पांचवा गुण स्थान निश्चय दृष्टि से स्पर्श करो, ये मैं चाहती हूँ, और कुछ नहीं मैं चाहती। रजनी जी, ऐसा हो सकता है आप पहले से सम्यक दृष्टि हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बट जो नहीं है ना, हाथ पैर तो मारना है ना। यदि आप हम्म हो भी, तो ये चीज मैंने बताया ना, शिवक्षा में कांस्टेंट एफर्ट मारना है। तो ये सब हम्म, एफर्ट मारने में क्या क्या एफर्ट मार सकते हो, मैं वो बोल रही हूँ। बाकी हाँ, एफर्ट तो आप मेरे से ज्यादा जानते हो, हर जगह आपके पेपर आ जाते हैं, इसका त्याग नहीं, उसका त्याग, व्यवहार दृष्टि से है। ये निश्चय दृष्टि से क्या क्या कर सकते हो, मैंने आपको वो बताया। बिल्कुल। सब लोगों को एक बार माफ कर दो। हम्म नेक्स्ट दिन सुबह उठे, किचन में गए, अपनी जेठानी ने फिर कुछ हरकत कर दी, राइट? फिर गुस्सा आ गया। मैं समझ सकती हूँ, जिसके साथ रहना उसके साथ तो आदमी भड़कता ही है, समझ में आया? फिर हम्म मेड पे गुस्सा आ गया कि साली ये डफर मेड है, सब कुछ समझ में आ गया। पर एक बार तो समझो कि वो क्यों बेकार खाना बनाती है। हम्म, पुण्यवानी की हीनता तो खुद की है मेरी ना। है, हाँ मेरी है। एक बार तो समझो। नेक्स्ट दिन फिर से गुस्सा आ जाए मेड पे, समझ में आता है। मैं समझती हूँ वो आएगा। हम्म, पांचवा गुण स्थान है। वीतराग नहीं बने हो कि नहीं रहना। स्वंजलन कषाय चौकड़ी भी जीरो नहीं की है आपने। तो नेक्स्ट दिन आएगा गुस्सा, पर एक बार तो हलुकर्मी बनो। एक हम्म, बार तो हल्के हो, एक बार तो पांचवें गुण स्थान को निश्चय दृष्टि से स्पर्शो। निश्चय दृष्टि से स्पर्शना मतलब सम्यक दर्शन सहित श्रावकपना, जिसके अंदर दो कषाय चौकड़ी, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्याना कषाय चौकड़ी को आपने हटाना। जीरो कर दिया, यानी क्षयोपशम कर दिया, यानी वो हम्म, प्रदेशोदय से जारी है, विपाकोदय नहीं हो रहा है। हम्म, और जैसे पहले मान लो कोई पुराना, ऐसे अपने होते हैं ना, कई लोग मिलते हैं जीवन में। अब उस हाँ, पिछले बार बहुत सालों पहले मिले और उससे हमने क्षमाइशना पिछले प्रतिगमन में कर ली थी, उसको याद करके, हाँ, तो इस बार फिर उसको हाँ। रियलाइज करना है कि भाई उससे वापस से क्षमा मांगनी। उससे चेक मिलना करो जुलना फिर। बंद है, मतलब कोई बचपन का फ्रेंड है या कोई भी वॉट एवर जो पुराना है, जिससे अब मिलना जुलना नहीं होता है। देखो मैं क्या करती हूँ, जैसे मैं होती ना, तो जैसे रजनी जी ने बोला ना, अलोइना में या कहीं और आसपास के टाइम में, मतलब जैसे दिन में बैठे बैठे मैं चेक करती हूँ कि यार मेरे को ना, जब मैं कॉलेज में थी ना, तो उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मेरे साथ टीचर हाँ को ऐसे किया था। हाँ Now, if I meet him, will I be normal or will I still be avoiding them or something like that? If I would still be avoiding them, या अभी भी उसको देख के कुछ ऐसा ऐसा मुंह बनता है ना, राइट, इसका मतलब अभी भी उसके प्रति कुछ ना है, कुछ नेगेटिव फीलिंग्स हैं, ठीक है। हाँ। I would just walk past them. समझ में आया? I would walk past them as if nothing has happened. समझ में आया? यदि ये स्टेज आ चुकी है माफ करते करते, तो फिर आपको वापस मांगने, मिच्छामि दुक्कड़म मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देन दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है, आप कर चुके हो। बट किसी को सोच के, सचमुच कई बार क्या होता है कि 10 साल पहले भी आपने क्षमा याचना की, आज भी फिर भी कषाय भड़कते होते ना। कहीं घाव, कहीं ट्रॉमास, कहीं एंगर इश्यूज बहुत गहरे होते हैं, इतने गहरे होते हम्म, हैं कि मान लीजिए आपकी माँ ने आपका ध्यान नहीं रखा, किसी वजह से होता है ना कि माँ ने फादर के मर जाने पे माँ ने रीमैरिज कर ली और बच्चा लिटरली ऐसे में, आई एम जस्ट गिविंग यू हाइपोथेटिकल सिचुएशन। योर एंगर इज सो इन डेप्थ, राइट, कि आपको शायद बार बार करना पड़े, और बार बार माफ करने के बाद फिर कषाय नेक्स्ट डे भड़केंगी, फिर उसको कम करो, फिर भड़केंगे, फिर उसको कम करो, करते चले जाना है। निषेक रचना में वो कर, निषेक रचना उदय में आती चली जा रही है बार बार, ठीक है, हर बार टालना है। ये एग्जाम्पल्स जो मैं दे रही हूँ ना, ये कई लोगों के साथ वैलिड होते हैं। जो ट्रॉमा होता है ना, ट्रॉमा तो आपका रहेगा, कहीं बहुत ट्रॉमा डीप होते हैं, इतना आसान नहीं है लाइफ। सोच के देखो, आपको यदि वो वाला है ना, क्या किसकी लाइफ है, चंदन वाला की लाइफ हो ना, मेरी चंदन वाला की लाइफ मुझे जीनी पड़ जाए ना, तो आई वुड हैव मैसिव वेयर परंपरा अगेंस्ट मैसिव पीपल, डू यू अंडरस्टैंड? मेरा जिस कंट्री ने मेरे पापा की कंट्री पे अटैक किया था, मैं उसके प्रति भी वैर परंपरा रखूंगी। फिर मेरी माँ जिस आदमी की वजह से मर गई, मैं उसके प्रति भी वैर परंपरा रखूंगी। समझ में आया? और किस किस के प्रति? वो एक मालकिन थी ना, जिसने मेरे को 3 दिन एक कमरे में धोखा बंद कर रखा। दिया था, मैं उसके प्रति भी मतलब आई वुड हैव अ लॉट ऑफ ट्रॉमा, लॉट ऑफ एंगर इश्यूज अगेंस्ट एवरीबडी। समझ में आया? अब आपको दिखाई दे रहा है ना कि यदि मैं चंदन बाला की जगह होती तो मैं
कितनी ट्रॉमेटाइज्ड होती और कितनी वैर से भरी हुई होती और मुझे कितना प्रतिक्रमण करना पड़ता। पर चंदनबाला थी, उसको वैर ही नहीं था। उसको न अपने पापा के जो कंट्री पे अटैक किया उस पे वैर ही नहीं था। वो कितनी हलुकर्मी थी, सोच के देखो। उसकी आत्मा के अंदर, रग-रग के अंदर सम्यक दर्शन सहित श्रावकपना बसा हुआ था कि उसको अपनी मम्मी का मर्डर करने वालों को उसने ऑफर दी कि अब मेरी मम्मी तो मर गई है, अभी आपको फिर भी पैसे चाहिए, आप मुझे बेच दो। तो शी इज ऑफरिंग देम। मैं होती तो क्या सोचती? ये सब सोचो कि चंदनबाला का लेवल देखो और अपना लेवल देखो, देखो कितना डिफरेंस है उसके अंदर। वो मोक्ष जा रही है, इसलिए आप मोक्ष नहीं जा रहे हो। ठीक है? आपको उस लेवल तक सोचना पड़ेगा, चंदनबाला के लेवल पर। एटलीस्ट कल तो चंदनबाला के लेवल पे सोचो। परसों फिर से वो कषाय भड़के, फिर से कषाय भड़के। आई विल एक्सेप्ट इट। क्यों? क्यों? क्योंकि ऋषिक रचनाएं होती है ना, वो होता है, वो भड़कती रहती है। ऋषिक रचनाएं क्रोध की आती रहती हैं। बट एक बार तो शट डाउन करो यार, एक बार शट डाउन करो। और इसके लिए ना, ये प्रतिक्रमण के अंदर नहीं होगा। ये प्रतिक्रमण के पहले आपको अलग से बैठ के एक एक बंदे को लेना है, एक एक बंदे को सॉरी बोलते मतलब करना है। निश्चय दृष्टि से वो प्ले करो, निश्चय दृष्टि से समझो कि उसने क्या किया। उसने जानबूझ के मेरे पति को भड़काया, मेरी ननद ने जानबूझ के मेरे पति को भड़काया। राइट? नाउ आई एम एंग्री विद माय ननद। क्यों भड़काया? मैंने भी पिछले भवों में ऐसा ही भड़काया। ग्रुप फॉर्म किया था और भड़काया था और ये सब पॉलिटिक्स की थी और ये नैरेटिव्स क्रिएट किए थे ना। हाँ, दूध के धुले अभी। हमको क्या लगता है, हम तो कितने दूध के धुले हैं। भैया कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। यू डिजर्व्ड ऑल द बैड थिंग्स विच इज हैपनिंग टू यू। ठीक है? यू डिजर्व ऑल द बैड थिंग्स विच इज हैपनिंग टूवर्ड्स यू। करके आए हो इसलिए हुआ। ये जान करके एकदम विशुद्ध, एकदम क्लीन हो जाना है। कल का दिन इज वेरी इंपॉर्टेंट डे। बॉडी से ही ऐसे ना हो पचकान करो। ये मेंटल थिंग्स भी करो। मेंटल थिंग्स मतलब क्या है? सारे काम पेंडिंग आगे पीछे छोड़ दो। कल ये काम करने हैं आपको। सारे जो पेंडिंग काम है ना, आगे पीछे करो। कल सिर्फ खाना, घर वाले यदि एकाशना करते हैं, घर वाले मान लो खाना खाते हैं, वो होते हैं ना कहीं, वो सब लोग तो व्रत नहीं कर पाते हैं, उनके लिए खाना बनाए तो बस वो खाना बनाने का काम करो। सफाइयों का भी काम इतना मत करो। जो बेसिक हो रही है, खत्म, छोड़ो। आत्मा की सफाई पे लगो थोड़ा। ठीक है? ठीक है? आई विश यू के कल का दिन, जिसने सम्यक दर्शन की स्पर्शना नहीं की है, ऐसा जीव भी सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर जाए। जिसने सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर ली है, वो सम्यक दर्शन टिका के रहे। और ऐसे करते करते आप और मैं यदि उत्कृष्ट भावों में चले जाएंगे, तो जरूर महानिर्जरा करके, हलुकर्मी बन के, हम भी क्या पता हम आयुष कर्म भी बांध लें। क्या पता हम भी तीसरे भव में मोक्ष चले जाएं। हम भी यदि सब कुछ 28 की, वर्षी तप किया, लेकिन हलुकर्मी नहीं बने, तो अगले भव, तीसरे भव में मोक्ष नहीं जा पाएंगे। ठीक है? महावीर स्वामी भगवान के जीव ने भी सम्यक दर्शन की स्पर्शना के बाद हलुकर्मी नहीं बने। हलुकर्मी नहीं बने तो जाके उनको 27 भव लग गए। बाकी तीर्थंकर कितने भव में जा रहे हैं? कोई 3 भव में जा रहा है, कोई 6 भव में जा रहा है, कोई 9 भव में जा रहा है, कोई 12 भव में जा रहा है। देखो सारे तीर्थंकर बहुत जल्दी 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 ऐसे निकले। राइट? सम्यक दर्शन की स्पर्शना, मोक्ष। और महावीर स्वामी भगवान को 27 मुख्य भाव लग गए। बीच में कितना टाइम वो एकेंद्रिय की योनि में गए, एकेंद्रिय में भी गए और वहां पे भी काफी भव कर लिए। क्यों गए? हलुकर्मी नहीं बन पाए। राइट? मरीचि के भर में हलुकर्मी बन जाते। सो आपका एक और भी लक्ष्य है हलुकर्मी बनना। हलुकर्मी बनने के लिए निर्जरा चाहिए, निर्जरा भी करनी है। कुछ न कुछ तपस्याएं रखो, कुछ न कुछ रखो। कल का दिन तो सब लोग करते ही हैं। और एक और भी मेरी रिक्वेस्ट है, यस पॉल्यूशन कल खत्म हो जाएंगे। यस, कल का दिन बहुत बड़ा दिन है, पर मोक्ष जाना क्या लक्ष्य क्या परसों गायब हो जाएगा आप लोगों का? परसों भी तो लक्ष्य तो वहीं का वही है ना। राइट? ऐसा नहीं है कि कल तक का लक्ष्य है मोक्ष जाने का, परसों भी वही लक्ष्य रहेगा मोक्ष जाने का, उसके नेक्स्ट डे नरसों भी वही लक्ष्य रहेगा मोक्ष जाने का।
तो पोल्यूशन खत्म हो गए हैं ये वर्ड मत यूज करना, सोचना पोल्यूशन चालू है, ये संवत्सरी खत्म हो गई, ठीक है। पर पोल्यूशन को का जो टेम्पो है ना बिल्डअप रखना। हाँ, हो सके ना तो पारने में ही मत जाओ, पारने में लगता है 8 दिन की पोल्यूशन खत्म हो गए, समझ में आया। पारना ही नहीं है, क्यों पारना है। 28 भैया सब लोग करते हैं, पोल्यूशन वाले दिन मतलब संवत्सरी वाले दिन पार लेते हैं, नहीं पारना ही नहीं है हमको भैया, और 1 हफ्ता और एक्सटेंड करना है। देखना मन का पूरा एक्साइटमेंट कम हो जाता है, और ये एक्साइटमेंट हाथ में रखो, एक्साइटमेंट रखो, टेम्पो रखो। जैसे बलहरिकेशी ने भाव से सामायिक भी भाव से भी तप किया, वैसे आप और मैं करेंगे ना, तप करेंगे, तभी हम लोग हलुकर्मी बनेंगे। रजनी जी कितने भवों में मोक्ष जाना है? 27 भव करने हैं, असंख्यात भव करने हैं केंद्रीय के, बाद में मोक्ष में जाना है। 3 भव का यदि लक्ष्य रखोगे ना, इनका देखो ये वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, ठीक है। आप बिल्कुल। अपने बच्चे को तो 100% मार्क्स लाने की प्रिपरेशन करवाते हो ना, मोक्ष मार्ग में 100% के लिए हलुकर्मी बनना है। आपकी संवत्सरी कल जरूर होगी, पर पोल्यूशन हम्म, खत्म नहीं होने चाहिए कल, समझ में आ गया। बिल्कुल हाँ, कीप द बिल्कुल। टेम्पो अप। हाउस द जोश। अगली क्लास में आप क्या बोलोगे? हाय, ठीक हाँ, है, राइट, बिल्कुल आई वांट हाउस द जोश शुड बी हाई, ठीक है। बिल्कुल। आप और मैं, आपको कुछ संवत्सरी के बारे में या कुछ पोल्यूशन के बारे में पूछना है? एनी क्वेश्चंस? हाँ, अभी से कल की संवत्स प्रतिक्रमण के लिए अहोभाव में आ जाओ, कल मैं प्रतिक्रमण करूंगी, कल मैं कितनी हल्की हो जाऊंगी, कल 1 साल के जो मैंने श्रावकपने में दोष लगाए हैं उसके लिए हल्की हो जाऊंगी। अभी से एंथुजियाज्म, दैट एंथुजियाज्म चल माने चलिए सिद्धांत से प्रतिक्रमण में ऐड करेगा, प्रतिक्रमण की जो निर्जराम को हेल्प करेगा। चल माने चलिए सिद्धांत है ना, हम्म। क्या है? तो लोगों को लगता है आपका प्रतिक्रमण कब चालू हुआ? कल चल। सनसेट पे चालू हुआ, हम्म। राइट। जैसे मेरे लिए 5 बजे कल प्रतिक्रमण चालू होगा, लेकिन मैं अभी से एक्साइटेड होंगी, तो चल माने चलिए सिद्धांत से मेरा कल का प्रतिक्रमण आज से ही चालू हो गया। अभी वाला जो एक्साइटमेंट है, कल मेरा श्रावक पने के अंदर जो दोष लगे होंगे मेरे धुल जाएंगे, मेरे ऊपर से जो कर्म जो मैंने व्रत को खंडन करके लगाए हैं वो हल्के हो जाएंगे, राइट। वो जो एक्साइटमेंट है ना आपका, उससे अभी से निर्जरा चालू हो जाएगी प्रतिक्रमण की। सोच के देखो कितनी कितनी सफाई हो जाएगी आपके ऊपर से, ठीक है। आंटी मेरे को तो ऐसा लग रहा है कल कोई नहीं बोलेगा और धर्म मत कर, कल कितना भी धर्म करो कोई कुछ नहीं बोलेगा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुमारो। मैं भी कल इसीलिए ऐसे करती हूँ, खाना बना के ना रख देती हूँ बेटा, अपने एट योर ओन पेस, एट योर ओन स्पीड, एट योर ओन टाइम, ईट वट एवर यू वांट, आई एम डन, डोंट ट्रबल माय लाइफ यार, सीरियसली आई एम नॉट गोना डू एनीथिंग एल्स। इट्स अ, घर वालों का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। बना के खाना सोनल रख देना उठा के, ठीक है, खाते रहो भैया जिसको जो खाना है, डोंट कम टू मी, दिस इज हाउ यू टेक इट ऑन द प्लेट, ईट इट, राइट। टीच एवरीबडी, टुमारो इज योर आत्मा's डे, मतलब बोलते हैं ना विके, आत्मा का दिन है, कल हॉलिडे पे जाएगी आत्मा, क्या करेगी? मोक्ष की तैयारी, टोटल मोक्ष पे, मतलब लाइक माय आत्मा इज गोइंग टू मोक्ष, राइट। संसार का बोझा उठा के साइड में रख, इनफ बोझा ढो लिया, इनफ संसार गृहस्थी कर ली, यू हैव डन योर जॉब द होल ईयर। संवत्सरी इज योर डे ऑफ वेकेशन, वेर यू डोंट टेक केयर ऑफ द हाउस, यू टेक केयर ऑफ योर आत्मा गोइंग टू मोक्ष, ठीक है। आप और मैं जरूर हलुकर्मी, रसायन लाओ, रसायन लाओ। और रजनी जी, आपको मैंने मेटाफर से रसायन खींचना सिखाया है, यूज बिल्कुल करो। कोशिश करूंगी। मेटाफर के बिना होगा नहीं, कुछ भी मेटाफर, कुछ भी घटिया से घटिया मेटाफर भी चलेगा, दूसरे धर्मों का मेटाफर भी चलेगा। मैंने बताया ना, मैं अर्जुन तो कृष्णा कौन? महावीर हम्म, स्वामी भगवान, राइट। अब दूसरे मैंने धर्मों मैंने का भी आप कोशिश, मेटाफर यूज। हाँ बहुसुत वाले में मैंने फिर कोशिश की, तो मैंने आपके लिए भी सोचा, मैंने कहा एक टॉर्च बियरर होता है ना, जैसे जो रास्ता हाँ दिखाता हाँ, रहता है, उस राइट, ढंग से सोचा टॉर्च कि बेरर, देखो मुझे टॉर्च बेरर बना दिया, आई डोंट माइंड, राइट। कुछ भी बनाओ, कुछ भी बनाओ, हाँ रसायन लाओ, रसायन हाँ लाओ, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। चलिए, आपका भी संवत्सरी उतना ही सार्थक हो जितना महावीर स्वामी भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देखा है, ठीक है। सो जैसे उन्होंने देखा, जैसे सुधर्मा स्वामी गणधरों का सार्थक हुआ ये संवत्सरी, वैसे मेरी भी और आपकी भी हो। इसी शुभ भाव के साथ
महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पोजामि, अरिहंते शरणं पोजामि, सिद्धे शरणं पोजामि, साहू शरणं पोजामि, केवली पनतो धमो शरणं पोजामि। जय जिनेन्द्र। जय जी।